थैंक यू सो मच रविंद्र भाई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सर आपके सामने शक्तिहीन हूँ। मेरा नाम अमित है और आभारी हूँ ईश्वर का। आज के दिन अभी तक सर आपके पहले रूप से दूर हूँ, एक नया दिन देख पा रहा हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है डूज एंड डोंट्स ऑफ सर्विस फॉर न्यू कॉमर्स। तो जब मैं ए में आया तो है ना कुछ स्लोगन चल रहे थे, उसमें से एक स्लोगन था यूनिटी सर्विस और रिकवरी का। और सर्विस के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा था। कुछ ही दिनों बाद कुछ और चीजें सुनने में आई सर्विस के बारे में। और क्योंकि मैं न्यू कमर हूँ तो मैं काफी कंफ्यूज रहता हूँ। तो देवेंद्र भाई, आपसे पहला प्रश्न तो यही कि एक न्यू कमर के लिए सर्विस क्या होती है, मतलब सिंपल टर्म्स में सर्विस में क्या क्या चीजें आती हैं। अमित भाई वंडरफुल क्वेश्चन। इसका अमित भाई ने पूछा कि न्यू कमर के लिए सर्विस में क्या क्या चीजें आती है। तो सबसे पहले जो बताया कि यूनिटी सर्विस एंड रिकवरी, ये स्लोगन अल्कोहलिक एनोनिमस का है। मगर इसके पहले तो रिकवरी के लिए सोबराइटी बहुत जरूरी है। सोबराइटी और रिकवरी में बहुत फर्क है। अगर मैं सोबर रहता हूँ तो मेरी जो सोबराइटी है उसके दरमियान, मेरी सोबराइटी का मतलब होता है संतुलन। मैं संतुलन प्राप्त जो करता हूँ उसके दरमियान मेरे को मीटिंग का इम्पोर्टेंस समझना जरूरी है। मेरे को सर्विस का इम्पोर्टेंस समझना जरूरी है। सर्विस यानी सेवा भाव बहुत से अनगिनत के पैसे मिलने के बाद शुरू होता है। आज किताबों में भी लिखा है कि हमारे 1 साल से कम सदस्य को ग्रुप का सेक्रेटरी या ट्रेजरर या चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत जो विकास होता है वो एक अलग ढांचे में चला जाता है। तो सर्विस करना जरूरी है। मेरा एक्सपीरियंस ऑनलाइन का और ऑफलाइन का दोनों का अलग अलग है। ऑफलाइन में जो सर्विस होती है वो सिर्फ नियमित यानी 2 दिन या हफ्ते में 2 मीटिंग होती है या 1 मीटिंग होती है। मगर यहाँ रोज रोज आने से हो सकता है हमारा सदस्य जो नया नया अपनी सोबराइटी के लिए आता है, उसके बाद उसको रोज एक जिम्मेवारी मिल जाए तो हो सकता है उसके अंदर या तो अज्ञात दमन पैदा हो सकता है या तो एक प्रकार का बोझ पैदा हो सकता है कि मेरे को रोज मीटिंग करना पड़ेगा। तो वो अपने बारे में सोचना बंद कर देता है और ग्रुप के बारे में ज्यादा लगाव लगने के कारण वो ग्रुप के सदस्यों से अलग हो जाता है। दूसरी ट्रेडिशन लागू होती है, मगर वो न्यू कमर को वो मालूम नहीं है कि दूसरी ट्रेडिशन क्या बोलती है। सिर्फ मीटिंग चालू करना या मीटिंग में आके सीनियर मेंबरों के साथ बात करना और मीटिंग को समाप्त करना, ये सेवा नहीं है दोस्तों। सेवा के लिए ट्रेडिशन जानना बहुत जरूरी है। नया सदस्य आता है, जैसे किताबों में लिखा है कि 1 साल के पहले वो इंटर ग्रुप का आइडिया नहीं बन सकता है, ग्रुप का चेयरमैन नहीं बन सकता है, सेक्रेटरी नहीं बन सकता है, 3 साल के पहले वो डेलीगेट नहीं बन सकता है, 5 साल के पहले वो ट्रस्टी नहीं बन सकता है। ये क्यों बताया गया है? क्योंकि मेरी व्यक्तिगत संयमितता बहुत जरूरी है। जब मैं सेवा के क्षेत्र में जाता हूँ तो मेरे अंदर जो रिजाइनमेंट का भाव है, मेरे अंदर जो अपनापन का भाव है, वो स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। कोई भी सदस्य कैसा भी व्यवहार करे, जैसे हमारे दैनिक चिंतन में एक दिन के लिए लिखा है, एक सदस्य आता है गाली गलौज करके चला जाता है, ये मेरे काम की नहीं है, क्योंकि हम लोग शांतता से उसको सुनते हुए समझाने की कोशिश करते हैं। तो जो सर्विस में न्यू कमर आता है उसके अंदर इतना टॉलरेंस एंड पेशेंस नहीं होता है। उसके अंदर जो ठहराव चाहिए वो नहीं होता है। उसके अंदर सिर्फ उत्साह होता है, आवेग होता है और गलत प्रमोशन होता है। सीनियर मेंबर मेरे जैसे कई लोगों को बोलते हैं कि भाई सेवा सेवा करने वाला कभी शराब नहीं पीता है, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। सेवा करने से सिर्फ सुविधाएं प्रदान की जा सकती है, मगर खुद की मानसिक अस्वस्थता जो पहला कदम लिखता है ना, वो बरकरार रहता है। और ये सेवा को अपना जरिया बनाने की जगह एक मीटिंग रूम और सेवा का माध्यम या उसने जिसने मेरे को सेवा में लाया है उसके ऊपर चले जाने की वजह से प्रिंसिपल बिफोर पर्सनालिटी ये स्लोगन काम आता है, हो जाता है। और न्यू कमर को लंबा जाने के बाद ए के प्रति या ग्रुप के प्रति तिरस्कार पैदा हो जाता है। और सेवा का मतलब ये है कि एक बार आपने सेवा में कदम रखा तो आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आपको स्थगित नहीं रहना है, एक जगह पे नहीं रहता है। इधर जो लिखा है रोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन, मेरी जगह पे दूसरे बंदे को तैयार करना है और मेरे को आगे बढ़ना है। तो ये चीजें न्यू कमर के
समझ में नहीं आती है और न्यू कमर ऐसा सोचता है कि मैं मीटिंग करता हूँ इसके लिए शराब से दूर हूँ, ये भ्रमणात्मक स्वभाव पैदा हो जाता है। तो न्यू कमर के बारे में तो सर्विस में आने से पहले दोस्तों स्टेप ट्रेडिशन क्लियर होना चाहे जरूरी है, या तो सर्विस स्पॉन्सर होना बहुत जरूरी है। ये तकलीफें क्यों आती है? तो कोई भी ग्रुप नया चालू होता है, वहाँ 2 से 3 सदस्य होते हैं, उसमें 1 या 2 सदस्य पुराने होते हैं, तो नए सदस्य को शामिल करना पड़ता है। मगर पता नहीं चलता है कि नए सदस्य के ऊपर कितना मानसिक दबाव आता है, या तो नया सदस्य अपना व्यक्तिगत विकास छोड़ के ये के विकास के बारे में चला जाता है। तो ये सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भाई। काफी आयाम है सर्विस के, और सही में न्यूकमर को काफी चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि तो थोड़ा सा चीजों को ओवर अचीवर होते ही है हम शराबी, तो शुरू में चीजों को जल्दी करने की और होड़ भी रहती है। एक और प्रश्न इसी से संबंधित आता है वीरेंद्र भाई मन में, कि जब मैं आया लाया गया बेसिकली, और कुछ दिन हो गए और बात चल रही थी कि अब मैसेज पहुंचाना है। मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे मैसेज पहुंचाना बहुत इजी है, लेकिन मेरे अंदर एनोनिमिटी का ये था। और एक मीटिंग में सुना कि जब तक 12 कदम नहीं हो जाए तब तक, 12वें कदम में लिखा है 12 कदम होने के बाद में ही वो आध्यात्मिक जागरण प्राप्त होता है, जिसके बाद में आप सही तरीके से एक शराबी को मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो इस पे आपके क्या अनुभव है, प्लीज साझा कीजिए। तो ये जो चीजें है कि संदेश और आध्यात्मिक संदेश के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर ये मैं उससे पहले जो था, जो किताबों में लिखा है कि हम लोग सेल्फ स्टेप करते हैं तभी व्यक्तिगत रूप से अपनी बहुत सी बातें जाहिर कर देते हैं, ये बारे में कम बोलते हैं, पैसे के भी ज्यादा खर्चा कर देते हैं और समय का भी ज्यादा खर्चा कर देते हैं। मगर ये जो संदेश देने का कार्यक्रम है वो ट्रेडिशन नंबर 5 में लिखा गया है। हर एक ग्रुप का प्रमुख प्राथमिक उद्देश्य दूसरे शराबियों तक संदेशा पहुंचाना है। हकीकत में कोई शराबी अल्कोहलिक एनोनिमस में खुद चल के आता नहीं है, इसीलिए अल्कोहलिक एनोनिमस का जो पहले का स्लोगन है कि हमको हर पीड़ित शराबी परिवार तक ये संदेशा पहुंचाना है, जहां ये नहीं पहुंची है वहां हमको जाना है। हम लोग, मैं मेरी बात करता हूँ, मैं मेरे पहचान वाले लोगों के इर्द गिर्द भी मैं सुधर गया तो दूसरे को सुधार दूंगा करके जो काम करता हूँ, उसमें मेरे को डर 2 प्रकार के रहते हैं। अगर वो मीटिंग में आने के बाद सोबर हो गया तो मेरे को ऐसा लगता है मैं नहीं होता तो उसका क्या होता, और अगर उसने शराब पी ली तो मेरे बारे में भी शंका कुशंकाएं बातें होती रहती है कि शायद ये भी कभी कभी शराब पीता होगा, या तो इसको लाके मैंने गलती कर दिया। तो जो संदेश पहुंचाते हैं उसका कार्य सिर्फ एक ही रहता है कि उसको मीटिंग रूम तक आने के लिए प्रोत्साहित करना। और दूसरी बात जो आपने बोला एनोनिमिटी के बारे में, जब तक पुराने लोग बोलते थे कि अगर मैं किसी को संदेश देने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को सीनियर मेंबर का सजेशन या साथ लेना बहुत जरूरी है। जब मैं अकेला सोचता हूँ तो मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में भी नहीं जानता हूँ, और नए आने वाले सदस्य के बारे में ऊपरी तौर पे मैं इतना जानता हूँ कि वो शराब पीता है और इसकी वजह से उसके घर में तकलीफ है। मतलब एक्चुअली उसकी हताशा, उसकी जो मनोव्यथा क्या है वो जानने के लिए सीनियर सदस्य जो बात करते हैं, जो प्रोग्राम में लिखा गया है कि आप कोई शराबी के साथ बात करें, तभी उसको क्या चीजें पसंद है उसके बारे में बात कीजिए, और उसके बाद ही उसको बताइए कि आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। और अगर वो दरमियान उसका परिवार साथ में हुए, वो जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ अकेले में बात करना चाहिए। और जब हम अकेले में बात करते हैं तो एनोनिमिटी का कोई सवाल नहीं आता है, क्योंकि भगवान का चुना हुआ बंदा ही ये मैसेज आगे लेके जा सकता है। आज के टाइम में मेरे जैसे पुराने दोस्तों का जो लोग सुनते हैं, उससे न्यू कमर को ज्यादा लोग अट्रैक्ट होता है कि ये 1 महीने से शराब से दूर हुआ, और हमारे जैसे बारे में सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत सालों से शराब से दूर है, उसके तो बच्चे भी बड़े हो गए, शादी हो गई, उसको कोई तकलीफ नहीं है। अब मेरी तकलीफ आज की क्या है वो मालूम है क्या किसी को?
तो जो नए न्यू कमर जो सर्विस में आना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं, उसको ग्रुप के अंदर रखना पड़ेगा। या तो अपने स्पॉन्सर या इनिशियल स्पॉन्सर, तो इनिशियल स्पॉन्सर को बताना पड़ेगा कि ये जगह पे ये व्यक्ति को तकलीफ है और हम इस तरह से इसका संपर्क कर सकते हैं। किताबों में साफ सजेशन लिखा गया है कि आप अकेले 12 स्टेप मत करिए। 12 स्टेप यानी 12वां कदम और 12 कदम दोनों अलग चीज है। संदेश देना किसी को भी दे सकते हैं, वहां एनोनिमिटी ब्रेक नहीं होती है। वहां अगर मैं बोलूंगा, वहां मेरा बोलने का तरीका ये होना चाहिए, मैं शराबी हूँ, ये उजागर करने की जरूरत नहीं है, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस मेंबर का सदस्य हूँ और मीटिंग रूम में जाने से ये समस्या के बारे में मेरे को भी जानकारी मिली, ये बीमारी के बारे में मेरे को भी जानकारी मिली। ये जो तरीका है, तो जो चौथा ट्रेडिशन बोला है उस तरह हर एक ग्रुप स्वायत्त है, हर एक मेंबर स्वायत्त है, हर एक रीजन स्वायत्त है, हर एक चीज स्वायत्त है, यानी एटोनिमस है। हम क्या प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। एनोनिमिटी का मतलब है मेरी ए का प्रसार करते हुए मेरी व्यक्तिगत सुरक्षितता, मेरा व्यक्तिगत स्व बचाव को ध्यान में रखते हुए मैं ग्रुप के अंदर ही वो चीज सकता हूँ, ग्रुप के अंदर ही मेरा बचाव हो सकता है। बाकी ग्रुप के सदस्य बाहर आके मेरे को कवर करने वाला कोई नहीं है। तो ये चीजों को सावधानी बरतनी है, क्योंकि 12वां कदम और 12 कदम दोनों मीटिंग रूम से बाहर होते हैं दोस्तों। ये बहुत जानने लायक चीज है। ये दोनों ग्रुप की अनुमति के बिना नहीं होता है। किसी का अगर मैं 12 स्टेप करता हूँ तो भी मीटिंग रूम में लाके बिठाना पड़ता है, और अगर किसी को मैं 12 स्टेप का कार्यक्रम करवाता हूँ, वो बंदा सोबर है तो ही मैं करवा सकता हूँ, वो भी मीटिंग रूम के बाहर, मीटिंग रूम के अंदर नहीं। तो ये एनोनिमिटी का जो आपको डर है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप पेम्पलेट के माध्यम से या किसी फॉर्म के माध्यम से या किसी सभासद के माध्यम से उसको मीटिंग रूम तक आने का प्रोत्साहित कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं शराबी हूँ, सब जान जाएगा तो क्या होगा। थोड़ा बहुत साहस करने से ईश्वर साथ में रहता है। अपने एनोनिमिटी में 23 साल के अनुभव से बोलता हूँ, किसी सदस्य की एनोनिमिटी ब्रेक नहीं हुई है। थोड़ा व्यक्तिगत कारणों से कभी कभी होता है, मगर वो भी कुछ दिन में संभल जाता है। खाली के लिए दिमाग में जोर देने की जरूरत नहीं है। एनोनिमिटी हमको स्व बचाव के लिए दी गई है, ए के विकास के लिए, ए के प्रचार के लिए नहीं। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत 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 धन्यवाद नरेंद्र भाई। सही में धीरे धीरे जब तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं आता, मेरे ख्याल से एक बात हमारी मीटिंग में बोली ही जाती है कि हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास में है, और संदेश देने का काम जो है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो उसके लिए भी एक एक्सपीरियंस की काफी जरूरत है। तो दोस्तों, ये एक इंटरेक्टिव सेशन है। निवेदन करना चाहूंगा सभी जुड़े हुए मेंबर से कि यदि आपके कोई प्रश्न है आज के टॉपिक के ऊपर, आज का जो टॉपिक है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डूज एंड डोंट्स ऑफ सर्विस फॉर न्यू कमर्स। इस टॉपिक पे यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, प्रश्न पूछने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, माइक अनम्यूट कर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। निवेदन करना चाहूंगा सभी मेंबर से, जरूर पूछिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब तक कोई हैंड रेज नहीं है, देवेंद्र भाई आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सर्विस के बारे में कुछ एक जनरल चीजें आप यदि आपको बताना चाहे तो। जी नरेंद्र भाई, प्रश्न था। जी हाँ, पूछ सकता हूँ मुझे? जी स्वागत है मेरा। जी धन्यवाद भाई। देवेंद्र भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मेरा एक प्रश्न है कि कई बार मेरे जैसे शराबी, जब मैं ए में आता हूँ और मेरे को सर्विस का महत्व समझ में आ जाता है और मुझे मालूम चल जाता है कि सर्विस का जो पार्ट है वो मेरी रिकवरी में कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बाद भी दैनिक कामों के चलते कई बार बहुत ज्यादा व्यस्तता हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मैं दिल से सर्विस तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। तो इस चीज को कैसे मैनेज किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब पहले अमित भाई ने दे दिया। मेरे पास जो है वो देता है।
सर्विस क्षेत्र में आने से पहले अपना एक यही का स्लोगन है, टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर। मैं क्या, इससे पहले एक स्लोगन है, घर, काम और मीटिंग। मैं तीनों जगह पे सुरक्षित हूँ क्या? हमारे टाइम में बोला जाता है कि अगर मेरे को सर्विस में जुड़ना है तो किसी के बोलने पे नहीं जुड़ने का है, किसी पे करने पे नहीं करना है, किसी के कहने पे नहीं करना है। क्योंकि जैसे कि हम भगवान के बारे में जानते हैं, मगर मानना कब चालू किया? जब खुद से आई तभी चालू किया। उसी तरह सर्विस में यानी सेवा भाव पैदा जब होता है, तभी उसके लिए तीन चीजों की बहुत जरूरी आवश्यकता है। क्या ग्रुप के अंदर कोऑर्डिनेशन चल रहा है, तो फिर तुम लोग मतलब आपका आवाज है तो जी जी तीन चीजों की आवश्यकता है कि पहले तो मेरे को परिवार की सम्मति होनी चाहिए, दूसरी मेरे ग्रुप की अनुमति होनी चाहिए, और तीसरा जो मेरा इनिशियल स्पॉन्सर रहेगा या स्पॉन्सर रहेगा या सर्विस स्पॉन्सर रहेगा, या तो ये कुछ नहीं होते हुए ग्रुप का जो ओल्ड टाइमर रहेगा, वो मेरे को नियमित समय पे मेरे को जो सुझाव चाहिए वो देने के लिए उसके पास समय है क्या? क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है, मैंने भी किया है, कि हम एक बार सर्विस में आ जाते हैं, बाद में ऐसा सोचते हैं कि मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सुना है, वो पुराना सदस्य ने जो किया है वो ही सही है। वो करके आज के तारीख में एक विकास और प्रसार के लिए जो परिवर्तन लाना चाहिए शब्दों के जरिए या समय के जरिए या सानिध्य के जरिए, उसमें से हम लोग मुकर जाते हैं और एक प्रकार का एक सोचनापन आ जाता है कि बस ऐसा ही बोलता है, यही होएगा, यही करने का है। और ये करने से जो सर्विस का जो आगे का पार्ट है, जो न्यू कमर तैयार हो रहा है जो सर्विस क्षेत्र में आने के लिए, उसको जो अभी अभी जो चल रहा है अपने हिंदुस्तान में कि सर्विस में नहीं जाने का, उधर गाली गलौज होता है, उधर झगड़ा होता है। अरे हम लोग यार ये सब चीजों से दूर रह सकते हैं, ये बताने के लिए सर्विस में आते हैं। ये कोई चार सर्विसमैन के साथ पहचान बन जाने के बाद या चार ट्रस्टियों के साथ, मैं आज रीजनल ट्रस्टी हूँ तो मैं कोई ए का सभासद नहीं मिट गया हूँ, मगर हाँ मेरे जो अनुभव है वो अलग हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले दिन का सभासद है उसको मेरा बोला हुआ करना पड़ेगा, उसको जो स्टेप करने का तरीका है वो मेरे को सिखाना पड़ेगा। उसको जो टाइम नहीं मिलता है तो हर एक जगह पे ये में लिखा गया है कि भाई अगर तू नहीं कर सकता है तो तेरी जगह पे, जैसे स्ट्रक्चर में भी लिखा है कि भाई एक सपोर्टिंग आदमी रहता है, डेलीगेट है तो डेलीगेट रहता है साथ में। तो इसी तरह अगर मेरे को सेवा करने का है तो ग्रुप को बोलना पड़ेगा कि भाई मैं मेरा समय व्यवस्था मेरी ये है, तो मैं मेरे को जो समय मिलेगा उसके हिसाब से सेवा करूंगा। मगर ये भाव नहीं होना चाहिए कि आज मैं आया हूं तो आज उसको सेवा नहीं करने का, आज मैं ही सेवा करूंगा। आज जो मैंने हफ्ते भर बाहर बैठ के जो सोचा है वही ग्रुप के ऊपर थोपूंगा। कई लोगों को पढ़ने का मौका मिलता है जो सर्विस स्ट्रक्चर के बारे में बहुत जानते हैं, मगर अलग अलग टाइम तो सर्विस स्ट्रक्चर में चेंज हुआ तो न्यू कमर को ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ यार, मेरा तो डेलीगेट के साथ नाता है, ट्रस्टी के साथ नाता है, इंटरव्यू का चेयरमैन के साथ नाता है, मैं बहुत जानता हूँ। मगर क्या मेरे ग्रुप के सदस्य को वो चीजों की जरूरत है क्या? मेरे रीजन को जरूरत है क्या? ये सब सर्विसमैन के अंदर ये जो नम्रता आनी चाहिए कि भाई मैं जो जानता हूँ वो मेरे को समझ में आया, सब क्या पूरा ग्रुप वो चीजें एक्सेप्ट करेगा क्या? जैसे आपने बोला कि समय का, तो आप लोग आप और मैं, मेरे जैसा सदस्य अभी इसके चांद के जैसा अगर सर्विस करने को आता है और उस दिन बताने का कोशिश करता है कि भाई देखो मैं इतना बिजी हूँ फिर भी शराब नहीं पीता हूँ और यही की सेवा कर रहा हूँ, इसीलिए शराब से दूर हूँ, प्रमाण क्या है मेरे पास? सब लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई साहब सेवा यानी एक हलवा है। मगर सेवा का भाव जो है वो निरंतर रूप से बनाए रखने के लिए मेरे को जो पद मिलता है वो पद की गरिमा को जानना जरूरी है। तो हर एक जगह पे सर्विस मैंडेट में लिखा है कि आप जो सेवा करते हैं आपकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो जानिए पहले। किसी ने आपको बना दिया या बनने का मौका मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद जानने के बाद जो चीज है वही ग्रुप में जिसको आपको बनाया है उसके ऊपर थोपने का। ये सब चीजें इसीलिए बोलता हूँ कि सर्विस में आने के बाद जो सातवां कदम है, सातवां ट्रेडिशन है और चौथा ट्रेडिशन है, उसका अगर जैसे मैं मीटिंग रूम में पालन करता हूँ तो एक न्यू सदस्य को आते समय बताना पड़ेगा कि हमारे ग्रुप में
या हमारी ग्रुप की कार्य करने की पद्धति क्या है, हमारे मेंबर, पुराने मेंबर क्या बोलते हैं। पुराने मेंबर तो कुछ भी बोलेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा, हम लोगों ने ऐसा किया है। मगर ये के अंदर ग्रोथ हो गया है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है, लोग सामने चल के ए में स्वीकारने को तैयार है, नहीं कि ए सदस्य को स्वीकारने को तैयार है। ये में आने के बाद जायजा लेते हैं। ये जो आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। सत्यमेव जैसे रिलीज हुआ था, सब मीटिंग रूम फुल हो गए थे, ऑल ओवर हिंदुस्तान के। फॉरेन में भी उसका अच्छा प्रभाव गिरा था। मगर यहाँ मीटिंग में जो किताबों में लिखा गया था उसका पालन नहीं हुआ था। किताबों में लिखा गया है 2 या 3 व्यक्ति बीमारी के बारे में शेयर करेगा, बाद में कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेगा। कई ज्यादातर ग्रुपों में सिर्फ ड्रंकोलॉजी शेयर होती रहती है, जिसकी वजह न्यू कमर को ऐसा लगता है ये तो सब मैं जानता हूँ, ये तो सब मेरे साथ होता है। और उसका जो प्रश्न रहता है, अरे यार ये तो जानता हूँ, कैसे दूर रहने का वो बताओ ना। और उस टाइम पे हम सर्विस में ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, चर्चाएं अगर मीटिंग रूम में करेंगे तो न्यू कमर को बहुत नुकसान होता है दोस्तों। इसीलिए यहाँ बिजनेस मीटिंग रखी जाती है, ग्रुप इन्वेंट्री के लिए महीने में एक मीटिंग रखी जाती है, वो नियमित रूप से होना बहुत जरूरी है। तो न्यू कमर जो आता है, या तो पुराना सदस्य जो इंटरग्रुप ग्रुप या बीएसओ लेवल पे कोई चीज थोपना चाहता है कि मैं जो जानता हूँ वही सही है, किताब में ये लिखा है यही करना पड़ेगा, किताब में लिखा हुआ हर चीज एक सुझाव है, मगर उसके ऊपर कॉन्सेप्ट में लिखा है कि हर ग्रुप एटोनिमस है, हर सदस्य एटोनिमस है, हर सर्विसमैन एटोनिमस है, और हर प्रिंसिपल जो एक है वो ग्रुप को लागू करने के तरीके, वो जो ग्रुप का धारा धोरण है उसके हिसाब से ही न्यू कमर तक पहुंचाना चाहिए, ताकि समय के हिसाब से बदली होएगा तो न्यू कमर को या ग्रुप को बहुत दिक्कतें आ सकती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई। काफी सारी चीजें सर्विस से रिलेटेड हमें जानने को मिल गई है, और यही फायदा होता है इस सेशन का, जो टाइमर्स के जो अनुभव है, किताबी बातें जो हैं उसके अलावा उसको प्रैक्टिकली कैसे वो अप्लाई होती है, ये चीज हमें जानने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल भाई, आपका हैंडल से स्वागत है आपका कोई प्रश्न है? मेरा सवाल है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल है, शराबी हूँ। मेरा सवाल है स्टेप वर्क के ऊपर। जो स्टेप 1 to 12 है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं सुनता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि 12 महीने के हिसाब से 12 स्टेप, और स्पेशली उसके अंदर जो स्टेप 9 है जो एमेंट्स के बोले गए, उसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एमेंट्स भी रहते हैं। तो मेरा जो प्रॉब्लम था वो इनडायरेक्ट एमेंट्स के वजह से ना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो उसके अंदर वो डायरेक्ट एमेंट्स तो मैं कर सकता हूँ, और जो इनडायरेक्ट एमेंट्स है मेरे, उसके लिए मेरे को बहुत दिक्कतें आ रही है कि मैं यहाँ पे बोला गया है कि आपके किसी को हार्म हो सकता है तो आप वो किसी के साथ में बैठ के कर सकते हो, पर उसके अंदर मेरे को क्लियरिटी नहीं आ रही अब तक। तो वहां पे मैं अटक गया हूँ कहीं ना कहीं पे। मेरा ये क्वेश्चन था, वो डायरेक्ट एमेंट्स के ऊपर तो मेरे को समझना, इनडायरेक्ट एमेंट्स और स्पेशली स्टेप 9, इम्पोर्टेंट ऑफ स्टेप 9, वो मेरे को जानना था शहर से। थैंक यू कपिल भाई, आपका सवाल बहुत अच्छा है, मगर सर्विस से रिलेटेड नहीं है। फिर भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये सब चीजें मैंने पहले बताया कि ग्रुप के बाहर की चीजें हैं। ग्रुप के अंदर हमको ये चीजें शेयर करने का, अगर आप ध्यान से ये का प्रोग्राम पढ़ेंगे तो जो प्रस्तावना में लिखा गया है, यहाँ पे सिर्फ हम अपना अनुभव, शक्ति और आशा ही बांट सकते हैं। हमारा ज्ञान बांटने का ही मीटिंग रूम नहीं है। इसके लिए वो बिजनेस मीटिंग आती है, या पेपर्स मीटिंग आती है, या ट्रेडिशन मीटिंग आती है, या बिग बुक वर्कशॉप आता है। वो चीजों के अंदर ऐसे सवालों को रखा जाता है। मगर आपका सवाल मेरे को बहुत वाजिब लगा, क्योंकि एक न्यू कमर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब चीजें साथ में परेशान नहीं करती है। एक ही समस्या ऐसी रहती है कि जिसके आगे पीछे घूमता रहता है। तो मेरा नंबर डाला हुआ है चैट बॉक्स में, प्लीज आप मेरे को बाद में फोन कर दीजिए, मैं आपको उसका जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू कपिल भाई। दोस्तों, आगे
चलने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, यदि कोई प्रश्न है तो प्लीज आज का जो टॉपिक है उस तक थोड़ा सीमित रखें ताकि हम इस समय का पूरा लाभ उठा पाए। तो नेक्स्ट कैंडिडेट है देवेंद्र भाई का, मतलब हितेंद्र भाई स्वागत है आपका। देवेंद्र जी नमस्कार, मैं हितेंद्र शराबी बात कर रहा हूँ जी। आज के दिन दोस्तों का साथ ये और परमेश्वर की कृपा, शराब के पहले गुट से दूर हूँ। सर मुझे सर्विस में दुविधा यह आ रही है, मैं 10 सालों से ए में हूँ। मेरे गांव में ग्रुप नहीं था, आई वॉज अ लोनर। तो ग्रुप शुरू हुआ, शुरुआती 3 महीने में अकेला ही था, उसके बाद एक मेंबर जुड़ा और उसके बाद अभी जुड़ते गए। तो लेकिन मेरा इन आउट चलता रहा है 10 सालों तक। कभी 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के ऊपर मैं कभी कंटिन्यूअस शराब से दूर नहीं रह पाया हूँ। अभी सवाल ये है कि पिछले 15 दिनों पहले हम लोगों ने बिजनेस मीटिंग में तय किया कि यहाँ पर मीटिंग होगा बिग बुक रीडिंग का। हालांकि सोब्राइटी में मैं सबसे कम हूँ पीरियड लेंथ वाइज, लेकिन बहुत सालों से ए में हूँ और बिग बुक पढ़ता रहा हूँ। तो उन्होंने जिम्मेदारी मुझको ये दी कि आप हफ्ते में एक दिन हम लोग बिग बुक का रीडिंग रखेंगे और आपको पढ़ के वो सबको समझाना है, नए मेंबर्स को। मतलब नए भी ऐसा ही कि 2 साल 4 साल वो भी सोबर है। तो अभी उन्होंने जिम्मेदारी दी और उसके बाद मैं फिर से स्लीप हो गया। अभी मुझे बहुत गिल्ट रहता है, मुझे उनके कॉल आ रहे हैं कि भैया आप अच्छी तरह से समझाओगे हमको, तो आप आना है मीटिंग में आपको। लेकिन मैं ये दुविधा में हूँ कि मैं क्या करूं ऐसे सिचुएशन में। एक तो मुझे गिल्ट है कि यार मैं शराब पिया और उसके 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद, 5 दिन की सोब्राइटी में मैं उनको बिग बुक समझा रहा हूँ। और अगर मुझको समझ में आई होती तो मैं शराब क्यों पीता। तो लेकिन मुझे अभी वो लोग कॉल कर रहे हैं, मेरे सब भाई जो है यहाँ के ऑफलाइन जो ग्रुप है हमारा मेरे गांव में, तो कॉल कर रहे हैं। मैं क्या करूं सर, यही सवाल है। आपका जवाब आपने ही दे दिया, बहुत अच्छा सवाल है। अभी इसके ऊपर सुझाव ऐसा है कि हम लोग जब लिटरेचर स्टडी का मीटिंग रखते हैं ग्रुप के अंदर, तो ज्यादातर लोग, पुराने लोग ही उसके ऊपर बोलते हैं, इंटरएक्टिव नहीं होता है। तो जो पुराना सदस्य है वो कहीं ना कहीं पढ़ने से ज्यादा सुन के मास्टर हो गया रहता है, मेरे जैसा। और उसके बाद ग्रुप के सदस्य को ऐसा लगता है कि हम लोग ये अगर पढ़ लेंगे तो शराब से दूर रहने में बहुत ताकत मिल जाएगी। मगर कभी कभी ये होता है वन डे एट ए टाइम के हिसाब से कि मेरे को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, मगर उसके लिए एक अगर विलिंगनेस होने के नाते, अगर ऑफलाइन मीटिंग है या आप लोनर मेंबर है, तो टेलीफोनिक के जरिए आप ग्रुप के अंदर किसी बाहर की सदस्य की मदद ले सकते हो। कोई बिग बुक पढ़ के आपके ग्रुप को सुचारू रूप से बताने की कोशिश करेगा, समझाने की कोशिश नहीं करेगा, बताने की कोशिश करेगा कि बिग बुक ये बोलना चाहती है। तो आप ऐसे चीजें के लिए ओल्ड टाइमर, कई ओल्ड टाइमर ऐसे हैं, जैसे कि मैं एक खुद हूँ कि कई ग्रुपों में जब न्यू कमर रहते हैं तो हम लोग टेलीफोन के जरिए, वो लोग मीटिंग में स्पीकर चालू कर देते हैं, सब लोग सुनते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं। तो ये तरह से चालू रखने से आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के अंदर साधना आ जाएगी। क्योंकि जब मैं ऑनलाइन में आया था तो मैंने भी एक बिग बुक चैप्टर का प्रोग्राम रखा था। तो एक हमारा सदस्य बिग बुक के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञात था, मगर सडनली वो स्लीप हो गया था। मगर उसका जो बिल की स्टोरी के ऊपर जो क्लच था वो भयंकर था, जो न्यू कमर को बताने का तरीका था वो उसके पास था। तो मैंने उसको 3 महीने की सोब्राइटी के बाद ऑनलाइन ग्रुप में बुलाया था। उसकी वजह से आज कई लोग सोबर है, बिल की स्टोरी का जो महत्व है वो जानते हैं के बाद। मगर कई सीनियर मेंबरों ने मेरे सामने एलिगेशन लिया था कि भाई हम इतने साल से बिग बुक के बारे में जानते हैं, तूने ये 3 महीने वाले को क्यों बुलाया। वो चाहे आगे 3 साल सोबर रहा था, बाद में स्लीप हो गया। तो कभी कभी पुराने मेंबरों को एक अंदरूनी ठेस पहुंचती है कि मेरे होते हुए ये लोग कैसे कर सकते हैं, मेरे बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जो जानता हूँ वही सबसे अच्छा है। मगर आप बाहर की मदद ले लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको भी अच्छा मदद मिलेगा और ग्रुप को भी प्रोग्रेस अच्छे से होएगा। क्योंकि
जब ऐसे एरिया में जब मीटिंग चले, मैं भी एक छोटे से गांव से आता हूँ, मैंने सब ये 30 साल पहले किया था जब मेरे पास टेलीफोन नहीं था, और 1 साल के बाद मैंने सब काम किया था दोस्तों। तो ये डरने की जरूरत नहीं है, मगर ये लिटरेचर मीटिंग बोली जाती है। तो लिटरेचर का जब हम किसी को सुझाव देते हैं या किसी को बताते हैं, तो अक्सर और सब लोगों को जो मान्य है ऐसी शैली में ऐसी बातें होनी चाहिए। सिर्फ मेरे को बिग बुक जो समझ में आया वही दूसरे को बताने का ये तरीका नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू जी। जी बहुत बहुत जो धन्यवाद। मैं जवाब दे रहा हूँ, सब लोग भाई लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो मेरे को बोलना, ताकि मैं और एंगल से भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी मैं समझ गया। जब तक एक लंबी सोबराइटी नहीं रहेगी तब तक मैं वो काम ना करूँ, और हम लोग टेलीफोन की मदद से किसी ओल्ड टाइमर बिग बुक लिटरेचर मीटिंग के लिए उनकी मदद ले, वो मैं कर नहीं पाऊंगा, है ना? हाँ, तो आप अगर ग्रुप कॉन्शियस ले, मेरा नंबर मिलेगा आपको, आपको जरूरत पड़े तो मैं या मेरा कोई साथी सदस्य, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा बिग बुक पढ़ सकता है, 2-4 सदस्य मिलके भी ये सब चीजें कर सकते हैं। तो समय अनुसार आपके ग्रुप के लिए कोई कोई सदस्य समय निकाल सकता है, कौन से दिन, वो हिसाब से बातचीत होकर आपका जो है नया नया कार्य शुरू करने का जो सोच है वो जरूर पूरा होएगा। जी थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र भाई, काफी महत्वपूर्ण और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो चलते हैं आगे दोस्तों। यदि किसी मेंबर का कोई प्रश्न है आज के टॉपिक के ऊपर, स्वागत है आपका। जब तक कोई हैंडरेज नहीं है, देवेंद्र भाई 23 साल का समय आपको नहीं है तो एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। स्वागत है जी, धन्यवाद। मेरे जैसा न्यू कमर जब ए में आता है तो उस समय उसका ईगो बड़ा हाई होता है, और ऐसे समय में मुझे सर्विस करने के लिए बोल दिया जाता है। मैं उस महत्व को समझ भी जाता हूँ और सर्विस करने आने भी लग जाता हूँ। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगने लगता है कि जो सीनियर मेंबर्स हैं वो मुझसे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि मैं उनका असिस्टेंट हूँ। तो सर्विस में तो बहुत सारे काम होते हैं कि कभी चाय के कप भी उठाना है, चाय सर्व भी करना है। तो कई बार मेरे मन में ये ख्याल आने लगता है कि यार मैं कहीं इन लोगों से निकष्ट तो नहीं हूँ, मैं इनका असिस्टेंट तो नहीं हूँ, ये मेरे बॉस तो नहीं है। तो इस तरह की जब भावना मेरे मन में आती है तो उससे बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने पहले ही बताया कि जो ओल्ड टाइमर रहते हैं ना, उसमें कभी कभी और ज्यादातर अनुभव कम ज्ञान की ज्यादा बर्बाद रहती है। वो सदस्य दूसरे के दिमाग में न्यू कमर को ऐसा ठोकता है कि ये तू सर्विस करेगा ना तो तेरी सॉबराइटी मजबूत रहेगी। मेरी सॉबराइटी कैसे मजबूत है? क्योंकि मैं सालों से सर्विस कर रहा हूँ। और ये न्यू कमर आपने जो बोला ना, इसको ये ईगो बीगो नहीं रहता है, एक आवेग रहता है कि मेरे को ये ऐसे जो मिला है ना, मैं बांटू लोगों को करके एक भ्रमात्मक स्थिति में चला जाता है। और वही सदस्य, पुराना सदस्य बोलते हैं ना, ये में सॉबराइटी बचाने के लिए हम कोई भी हद तक जाएंगे। वही पुराना सदस्य जब हाथ खड़ा कर देता है तभी सेकंड ट्रेडिशन वापसी लागू होती है। आपका जो सवाल है सेकंड ट्रेडिशन पे, कि हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि अगर ग्रुप की सेवा कर रहा है, इसके लिए वो अपना समय का त्याग कर रहा है, अपना परिवार का त्याग कर रहा है, जरूरत पड़ने पे पैसे का भी त्याग कर रहा है, उसके साथ कोई गलती हो गए तो सब ग्रुप के सभासद को उसके साथ में खड़ा रहना चाहिए। उसको अकेला गिरा देने से या तो वो डिप्रेशन में जा सकता है, या तो वो शराब पी सकता है, या तो वो ए से दूर हो सकता है। तो उस टाइम पे ग्रुप की जो गरिमा है वो कब रहेगी? अगर आप 2-4 व्यक्ति के बीच में रहेंगे तो आपको शक्यता है कि आपको एक ही मिलती सुविधा की जगह आप दुविधाओं में फंस जाएंगे। और एक जो बोलते हैं ना कि ये विवाद पे चलती है, विवाद पे नहीं, तो आपका एक एजेंडा बन जाएगा विवाद ही करने का। मैं तो शराब से दूर हूं ना, अभी मेरे को तकलीफ हो रही है तो मैं दूसरे को तकलीफ ही दूं। जैसे मोटेटर साहब ने अच्छा बताया, जो मिला वो बांटो। जिसको जो मिलता है, घर काम और मीटिंग का स्लोगन जो व्यक्ति पूर्ण रूप से पालन नहीं करता है, मेरे से आज भी 100% नहीं होता है भाई साहब, वो व्यक्ति
वो ए को डिस्टर्ब करेगा। नया नवीन कार्य करते समय एक जेलेसी होती है, इसीलिए इधर लिखा है कि बिल्डिंग बिकम्स एंड गुड ओल्ड टाइमर। गुड ओल्ड टाइमर रहेगा, वो अपनी अधूरा कार्य को दूसरा पूरा करता है, वो देख के आनंदित होता है। जब ब्लीडिंग बिकम्स रहेगा, जो खुन्नस से भरा हुआ शराबी, खुद का ठिकाना नहीं, मेरा अच्छा नहीं हुआ तो कोई वादा नहीं, दूसरे का अच्छा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ जो हुआ वही सबको करना पड़ेगा। ये चीजों में न्यू कमर को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई साहब मेरे को ये प्रेस्टुडाइज कर रहा है या तो मैं प्रेस्टुडाइज हो रहा है, निकालत रूप से बता देना चाहिए कि मेरे को ये काम करने में दिक्कत आ रही है, मैं ये काम नहीं करूंगा, या तो ये काम की जगह पे दूसरा काम करूंगा। इसको सीधा बताने का जरूरत नहीं कि तेरी वजह से मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी प्रभु का चुना हुआ संतान है, ये मेंबर है, उसके ऊपर जबरदस्ती थूकने का कोशिश मत करना। क्योंकि यहाँ जो बोला जाता है प्रोग्राम में, मेरे को किसी ने तैयार नहीं किया है, मैं तैयार हो गया है, मेरे को थोड़ा सा प्रलोभन दिया गया और मैं फटाक से तैयार हो गया। हाँ, मैं चेयरमैन बन जाऊंगा, मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगा, मैं डेलीगेट बन जाऊंगा, मगर बनने के बाद जो मेरा एटीट्यूड है अगर मेरे ग्रुप के अनुरूप नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं ग्रुप को हानि पहुंचाऊंगा। इसके पहले अल्कोहलिक एनोनिमस के सानिध्य में जो लोग आते हैं उसको बहुत हानि पहुंच सकती है। तो ऐसी चीजें में किसी के दबाव में काम करने की बजाय दूसरा कार्य पसंद करना, या तो अपने आप को शांत रख के मीटिंग रूम में अपना दायित्व निभाना रहता है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। जी अंकित भाई, स्वागत है आपका। अंकित भाई, हेलो दोस्तों, अंकित शराबी। सर मेरा एक छोटा सा मतलब एक डाउट मेरे दिमाग का ये है कि मैं अभी सोबराइटी की मतलब प्रारंभिक स्थिति में हूँ, अभी 7-8 महीने हुए हैं मुझे। और जो नियर बाय मेरे यहाँ कोई ग्रुप था नहीं, तो मैं एक 80 किलोमीटर दूर आगरा की जगह पड़ती है, वहाँ पे मीटिंग करता था। और मेरा जो फिजिकल मीटिंग का ज्ञान है वो वहीं का ही है, और जो भी मैंने सीखा वो ऑनलाइन से ही सीखा। अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि जहाँ पे मैं हूँ अभी मेरी जॉब है, तो यहाँ पे मेरे को एक मीटिंग प्रारंभ करने के लिए भी जगह मिली और कुछ सपोर्ट भी मिला दिल्ली फरीदाबाद के लोगों का। अब दिक्कत क्या आती है सर, जैसे दो ग्रुप्स हैं और वो दो लोगों ने मतलब 2 ग्रुप ने स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वहां पे कभी सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो दूर से आते थे और कई बार नहीं आ पाते थे या अल्टरनेट वीक्स में आते थे। तो अब जब मैं यहाँ पे लोकल हूँ सर, तो थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट आ जाता है। तो अब सर कोऑर्डिनेशन में दिक्कत क्या आती है कि कई बार एक ग्रुप आता है और कई बार नहीं आते हैं। तो कई बार सर्टेनली कुछ टाइम की वजह से मैं अगर ग्रुप में नहीं जा पाता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा तो विचार ये रहता है या मेरा ऐसा सोचना है कि अगर कोई भी आ रहा है भाई वहाँ पे, तो वो मैं अकेला भी जा रहा हूँ तो वो मेरे लिए मीटिंग है, मतलब मैं हूँ और ईश्वर है, विद्युत है, तो मीटिंग हो रही है। लेकिन जब मैं वहां नहीं होता हूँ और फिर कोई नहीं समझ में आ जाता है इन एब्सेंस ऑफ मी, तो वहां पे कई बार ऐसा रिलेट फील होता है, यार आज मैं नहीं जा पाया, तो उसको कोई वो बेचारा आज आया था इस मीटिंग की वजह से, तो उसका रिलेट होता है। और एक थोड़ा सा रिजेंटमेंट भी आता है बाकी लोगों के लिए कि जब मैं नहीं हूँ तो आज में आना चाहिए था, जबकि हो सकता है उनको भी अपने अल्टरनेट कुछ काम रहे होंगे। तो इसमें से एक थोड़ा सा रिग्रेट वाली फीलिंग आ जाती है जिस दिन ऐसा कुछ हो जाता है। तो अभी तो मैं सर इसकी मैच्योरिटी में नहीं आया हूँ, अर्ली मैच्योरिटी, अर्ली सोबराइटी है मेरी, अर्ली स्टेज ऑफ में। तो मैं अभी कई बार ये चीजें मेरे दिमाग में ना सर डिस्टर्बेंस देती हैं। बहुत अच्छा सवाल है अंकित भाई आपका। आपको अपने सर पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ग्रुप का काम कर रहे हैं, आप ग्रुप के पदाधिकारी नहीं है। और ऐसी समस्या मेरे साथ जब 23 साल पहले ग्रुप चालू किया था, मेरे साथ भी आई थी, मैंने भी ओल्ड टाइमर का सहारा लिया था। तो उस टाइम पे ऐसा बोला गया था कि भाई तेरा काम मीटिंग में जाना है, मगर जिस दिन तू नहीं जा सकता है उस दिन तेरे को कोई सदस्य को सिर्फ और सिर्फ फोन करके समय से ज्यादा पहले उसकी सुविधा रहे उसके हिसाब से बताना पड़ेगा कि भाई साहब आज मैं मीटिंग में नहीं जा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज जा सकते हो क्या। अगर कोई नहीं जाता है तो अपना काम नहीं है, अपना काम सिर्फ मदद मांगने का है। कई बार मैंने देखा है मीटिंग रूम में जो लोग बाहर से आते हैं, दूर से आते हैं,
उसको चढ़ा पड़ा के ऐसा बोला जाता है, देखो ये देवेंद्र 80 किलोमीटर से मीटिंग में आता है। तो देवेंद्र को घर का ठिकाना नहीं है, परिवार में कोई ठिकाना नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई ए के बारे में जानकारी नहीं है। सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल डाल के मीटिंग में जाके वो वाहवाही जुटाने के लिए, और उसके बाद वो जो यहाँ बोलते हैं ना, जो मिला वो बांटने का। मेरे को लगता है कि मैंने पेट्रोल खर्चा किया है, मैंने बारिश सहन की है, मैंने ठंडी सहन की है, अभी मेरी आवाज सुननी चाहिए ये लोगों को। तो आपने जो शुरुआत की है, जैसे आपकी शुरुआत हुई है वैसे दूसरे बंदे की शुरुआत हुए, और आपके साथ जो घटित घटनाएं हो रही है दूसरे न्यू कमर के साथ नहीं हुए। नजदीक के कोई मेंबर है उसको बताइए। फरीदाबाद के 2-3 मेंबर को मैं जानता हूँ, आप मेरा नंबर ले लीजिए, मेरे से बात कीजिए, मैं उन लोगों से बात करूंगा, आपको सुविधा मिलेगी जरूर। बाकी ऐसा कोई डरने की या रिजाइनमेंट पैदा करने की जरूरत नहीं है। जिसको ये जो मैं पहले बोला ना झूठवान, जैसे एक आता है तो 15 आता है। मेरा खुद का अनुभव बोलता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ मीटिंग में 4-5 लोग होते हैं, मैं जाता हूँ मीटिंग में 20-25 लोग हो जाते हैं। तो कभी कभी कोई लोग ये को महत्व देता है, कोई लोग व्यक्ति को महत्व देता है, कोई लोग ये में देखने को आता है ये आया तो उसकी वजह से झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, वो न्यू कमर को कैसे बात करता है। और कई बार ये आपका जो प्रश्न है, जो नया ग्रुप चालू होता है उसमें यही सोचते हैं कि इसने चालू किया है उसको ही सब कुछ करना पड़ेगा, हम तो चीफ गेस्ट है, हम एक निष्णात लोग है, समय मिलेगा तो आएगा। तो आपको भी वही सोचना है कि मैं समय मिलेगा तो दूंगा, मगर ईश्वर को प्रार्थना करिए कि मेरे को जो मिला है वो आने वाला सदस्य अल्कोहलिक एनोनिमस के सहारे आया है। मैंने शुरुआत के दिनों में किया था, मैं मीटिंग में नहीं जाता था, मेरे पास चाबी रहती थी तो मेरी मिसिज या मेरा बेटा जाता था और उन लोगों के साथ में बात करता था दूसरे दिन। तो इसी तरह भी काम किया जा सकता है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरा फोन नंबर ले लीजिए, मैं आपको मेरे हिसाब से जो सहायता हो सकेगी वो करने के जरूर तैयार करूंगा, आपके रिजल्ट के दृष्टि को भी दूंगा। जी सर, थैंक यू अंकित भाई। दोस्तों बहुत ही अच्छा सेशन जा रहा है। कुछ ऐसे सवाल, ये सब सेशन के यही फायदे होते हैं कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो मेरे मन में नहीं आते, किसी और भाई के मन में आते हैं, उससे हमको और नई चीजें पता चलती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपके मन में सर्विस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जरूर एंगेज कीजिए और अपने प्रश्न आप पूछ सकते हैं। जब तक ओके अंकित भाई, स्वागत आपका। सर एक ना छोटा सा मतलब पर्सनली डाउट ये भी है, मतलब अगर कोनो परमिट करे कि जैसे अभी मैं अर्ली रिकवरी में हूँ, तो और मैंने मतलब अभी तक कोई ऐसा चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। स्पॉन्सर के लिए मैं मतलब खोज में हूँ और मेरे को आइडेंटिफाई भी है कि किन्हें करना है और कब करूँ। मतलब अभी प्रोग्राम को भी मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ उनसे बात करने का, रूटीन का नहीं बना है। तो क्या ये अभी सही टाइम है ऐसा अकेले, मतलब अकेले क्या मतलब किसी नए ग्रुप की जिम्मेदारी तो ले नहीं सकता? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जिस पुराने ग्रुप में जाता हूँ कि वहीं जाके अपने पहले कुछ सोसाइटी को पक्का करूँ, या फिर ऐसा कुछ रिस्क फैक्टर तो नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं अपने लिए? जी अंकित भाई, बिल्कुल नहीं है। आप पहले ये जो प्रक्रिया है ये का विकास और विभाजन, कई बार पुराने मेंबर को अपने ग्रुप में नई सुविधा मिलती है तो वो नया ग्रुप खोल के बैठ जाता है, तो ठोक के बोलता है कि ये ग्रुप मैंने चालू किया। ऐसा कोई आपकी बातों से विदित नहीं होता है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और जब अगली सॉब्राइटी की बात कर रहे हो, मेरे साथ जो सदस्य थे, मैं शुरुआत के दिनों में आया था, गुजरात में बहुत कम सभासद थे। मैं मुंबई के मेंबरों को मिलता था, पुराने मेंबरों को, जो उस टाइम पे 35 साल 40 साल सॉबर थे। तो मैं 1 साल की कम सॉब्राइटी के अंदर जीएसओ का डेलीगेट बन गया था और मैंने नए नए 7 ग्रुप ओपन कर दिए थे और 7 ग्रुप अच्छे चलते थे, मगर सीनियर मेंबर का हाथ था मेरे साथ, और सबसे बड़ा मेरी बेटा और घरवाली का हाथ था। जहां मैं नहीं पहुंच सकता था वहां जाते थे, और न्यू कमर को भी मैंने इस तरह से सुविधा दिया था। ये मैं बोला है कि अगर तुम किसी को मदद करते हो तो उसके पास साधन की व्यवस्था है क्या। कई बार घर अपना प्रोस्पेक्ट मीटिंग में आना चाहता है, मगर उसका घर वाला देखता नहीं है, क्योंकि रास्ते में उसको कुछ चक्कर आ जावे, ठीक आ जावे, कोई उगरानी वाला मार ले
या तो वो रास्ते में पी लेगा करके उन लोगों की मानसिकता जब तक बदलेगी नहीं तब तक ग्रुप के साथ जो चलने का तो आपका तो बहुत अच्छा है। मेरी तरह अर्ली रिकवरी में है तो अर्ली रिकवरी में क्या अड़चने आती है वो अगर मैं ग्रुप के जरिए न्यू कमर तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, चाहे मेरे को 5-7 मिनट का मौका मिले या 15 मिनट का मौका मिले, तो ही मेरी मेरी जो सोबराइटी है ना वो मजबूत होगी। अगर मैं सोचता रहूंगा कि मैं नया हूँ तो यार ऐसा हम सब लोग बोलते हैं कि वनडे के टाइम का प्रोग्राम है, हमारे पास जो आज तक का जो अनुभव था वो तो अच्छे दिन सोबर रहने में चला गया। कल क्या समस्या आने वाले, कल क्या नया तोहफा मिलने वाला है, तो कौन सी एक ही सेवा करने का मौका मिलने वाला है, हम लोग भी फिरात में ही रहते हैं। तो ये आप अर्ली रिकवरी शब्द मत निकालिए और सीधा जो स्लोगन बताया गया, जैसे हमारे प्रोग्राम में पहला महीना, तीसरा महीना, छठा महीना, 9वां महीना, ये भी इम्पोर्टेंस दिया है। तो मेरी जो मानसिक शारीरिक जो बदलावट आती है उसको बरकरार रखने के लिए मेरे को दूसरे के साथ काम करना पड़ेगा और दूसरे के साथ सिर्फ मैं मीटिंग रूम में ही काम कर सकता हूँ। तो मीटिंग रूम के लिए अगर थोड़ा बहुत मेरे को नुकसान होएगा तो भी मेरे को आगे जाके फायदा होएगा। आप चिंता मत कीजिए, आप अपना कार्य चालू रखिए, क्योंकि कई एक ग्रुप ऐसे हैं जो सालों तक निष्क्रिय अवस्था में चलते हैं, बाद में उसमें यहाँ एक न्यू कमर ऐसा आता है वो ग्रुप के अंदर जान फूंक देता है और वो ग्रुप एकदम टॉप पे चला जाता है। तो ग्रुप एक बार चलाने के बाद, ओपन करने के बाद उसको ओपन करना बहुत सामान्य चीज है, उसका राख रखाव करना, उसको चलाना, उसके लिए भगवान जो मेरे को शक्ति देता है, मेरे को जो सामर्थ्य देता है और जो मेरे को परिवार का जो समर्थन मिलता है वही एक का सही में विकास है। और उसमें हम लोग अगर कामयाब होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की इच्छा से ही होते हैं, हमारे प्लानिंग से कुछ नहीं होता है। हमारे प्लानिंग से सिर्फ मीटिंगों में बोल सकते हैं कि देवेंद्र 23 साल से सर आपसे दूर है और ड्रिंकोलॉजी शेयर करते हुए घर में भी बवाल, गांव में भी बवाल और एरिया में भी बवाल। जबकि आप लोग जो काम कर रहे हैं न्यू कमर ही को आगे लेके जा सकते हैं। पुराने लोग अगर लेके जाना होता तो आज मीटिंग रूम जो स्लोगन है ईच वन रीच वन, हम लोगों ने 21 लोगों को मदद किया होता तो आज ये का संख्या जो 50,000 बता रहा है 5 लाख होता कम से कम। मगर ये सत्य नहीं है, क्योंकि ईश्वर की कृपा और उसके बाद जो सेवा भाव प्रकट होना चाहिए। ज्ञान बांटने का ये का स्टेप ये बोलता है, ट्रेडिशन ये बोलता है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है, तो मेरे भी मुंह पे है सब। मगर मैं जिसके साथ बैठता हूँ उसको तो तकलीफ है कि मैं शराब से कैसे दूर रहूं, और वो बंदे के सामने ये सब चीजें रखने के लिए मेरा सामर्थ्य ही नहीं है। मेरे को नॉलेज दूसरे का सुना हुआ पढ़ा हुआ चीज में अगर बांटता रहूंगा जो मैंने जीवन में किया ही नहीं है, वो अगर बांटता रहूंगा, मैं किसी बॉक्स में 10 रुपया डालता हूँ और इधर सबको बोलता हूँ अपना ग्रुप अपने हिसाब से चलना चाहिए। कोई न्यू कमर का सेल्फ करने का मौका मिलता है और मैं बोलता हूँ कि भाई उसको रिएक्ट सेंटर में भर्ती करना पड़ेगा। मैं कौन होता डिसाइड करने वाला कि भाई मैं ये बंदे को कैसे रिकवरी या सोबराइटी मिल सकती है। तो ये सब चीजें सर्विस में जो आता है, सर्विस में जो आता है, यानी सर्विस यानी कोई पोस्टर आप चेयरमैन सेक्रेटरी ये मत देखो, ग्रुप का काम है संदेश पहुंचाना। वो संदेश पहुंचाने के बाद अल्कोहलिक एनोनिमस के द्वार पे जो आता है उसमें जो ब्रीडिंग द गैप टेम्पलेट में लिखा है कि हम यहाँ हमने क्या किया वो थोपने के लिए नहीं, जो आने वाला सदस्य है उसको अल्कोहलिक एनोनिमस क्या क्या सुविधा दे सकते है वो बताने के लिए आया है। मेरे को क्या क्या मिली थी और मैंने क्या झंडा गाड़ा है वो बताने के लिए नहीं है। साहब जैसे न्यू कमर ऐसे ही अपना अनुभव बनेगा। यहाँ बोलते हैं ना संघर्ष से ही साहस में जाता है और साहस करने वाले को ही सिद्धि मिलती है। और वो सही सब चीजों के लिए ईश्वर संचालित ग्रुप है। ईश्वर जरूर आपको ऐसा सानिध्य देगा कि आपको आगे बढ़ने में जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भाई। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। श्री भाई का नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके टॉपिक को लेकर। स्वागत है आपका। जी राहुल भाई। जी अमित भाई, और कोई क्वेश्चन नहीं तो एक क्वेश्चन और ले सकता हूँ। जी जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद अमित भाई।
मेरा प्रश्न ये था देवेंद्र भाई कि कई बार ऐसा होता है कि मैं ग्रुप में कोई सर्विस ले लेता हूँ और उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग जो है वो मेरी समस्या है बहुत बड़ी, तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि बाकी के मेंबर्स का मुझे सहयोग नहीं मिल रहा है और मुझे ये काम करना पड़ रहा है, और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनको टीम के रूप में करना जरूरी होता है। तो मुझे लगता है यार मैं तो फंस गया हूँ, और फिर ऐसी स्थिति में मेरे अंदर एक खुन्नस की भावना आने लगती है, एक चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? कुछ समय के लिए उस सर्विस से क्विट कर देना चाहिए और फिर वापस सर्विस में आना चाहिए, या फिर मुझे ये मानते हुए सर्विस जारी रखना चाहिए कि भाई ये मेरी सोब्राइटी के लिए जरूरी है और अपनी सोब्राइटी के लिए चाहे मुझे अकेले ही काम क्यों ना करना पड़े, मैं तो करूंगा। बहुत अच्छा सवाल है मृणाल भाई। जब सर्विस की बात आती है तो जहां तक मेरा सर्विस का अनुभव है, सब जगह पे जो सर्विसमैन को तैयार किया जाता है वो ज्यादातर चाय की कपड़ी पे ही नक्की हो जाता है, 4-5 सदस्य ही नक्की कर लेता है कि ये सदस्य ये काम करेगा, ये सदस्य ये काम करेगा। अभी आपने जो बोला कि ऐसा लगता है कि सर्विस स्टॉप कर देना चाहिए, मेरा सुझाव है कि ए में जो सेवा करने का मौका मिले उसको कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए। मगर होता क्या है कि मेरे काम करने के तरीके से जो लोगों ने मेरे को सर्विस में आने के लिए प्रोत्साहित किया था, वो लोग अगर मेरे साथ में नहीं रहते तो जो दूसरे लोग हैं वो मेरे ऊपर एक अंदरूनी अटैक करते हैं। तभी मेरे को ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं करना चाहिए अभी। मगर ये जो विरोधाभास है उसका नुकसान ये को होता है। सर्विस स्ट्रक्चर में लिखा है, हमारा हर एक सर्विस का स्ट्रक्चर में लिखा है कि डेलीगेट का टर्म पर खत्म होता है, एक लीप ईयर होता है, उसके बाद ट्रस्टी होता है, एक लीप ईयर होता है, यानी 1 साल तक हमको हमारे को स्वस्थ करने का मौका मिलता है। इधर जो बोला गया है सर्विस के लिए कि भाई साहब आप एक पोस्ट पे रहे हो, वो पोस्ट पे दोबारा नहीं रह सकते हो। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वो पोस्ट पे रहते हुए मेरे को कार्य करते हुए जो मेरा अधूरा कार्य पूरा कर सके वैसे बंदे को साथ में रखना है। जबकि हम लोग जो पुराने मेंबर जो कुछ करते नहीं है उसको साथ में रखते हैं, उसके सुझावों से ग्रुप चलाने की कोशिश करते हैं, और इलेक्शन के दिन सब इसके चांद की तरह निकल आते हैं और एक न्यू कमर को ऐसा बलि का बकरा बना देते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि मैं ही पूरा रीजन को भी आगे उठा के लेके चलूंगा। मगर वो जो प्रोग्राम जो बोलता है कि सेवा करना है तो किसी के मार्गदर्शन में चलना जरूरी है, किसी की बेरवनी में चलना जरूरी नहीं है। मैं मीटिंग रूम में अगर बाहर से सुनिए मेरे को यही प्रस्ताव रखना है या ऊंची आवाज में बात करके सबको दबाने की कोशिश करूंगा, या तो आप लोगों ने मेरे को चुना है अभी आप मेरे को निकाल कैसे सकते हैं, ये सब दिखाने की कोशिश जब करता है ना तभी ऐसी सोच आती है कि यार ये नहीं करना चाहिए। मगर अल्कोहलिक एनोनिमस ये बोलते हैं कि सबको साथ में लेके चलना है। मेरे साथ अगर 50 लोग साथ में है और सिर्फ एक लोग मेरे विरोध में बात कर रहा है तो उसको 50 लोगों को मिलकर सुनना पड़ेगा। तो भाई साहब ये हमारे साथ एक ही प्रक्रिया में जुड़ा हुआ व्यक्ति इसको क्यों तकलीफ हो रही है? और वही सही में ग्रुप कॉन्शियस है। ग्रुप कॉन्शियस ये नहीं है कि एक सर्विसमैन को तैयार किया और एक आदमी जो बोलता है वो सबको करना पड़ेगा और वो करता है तो इस कामयाबी मिलती है, बाकी के लोग करते हैं तो कामयाबी नहीं मिलती है। ये गलत है, क्योंकि हम इतने शातिर लोग हैं कि सब चीजों में नुस्खे ढूंढते हैं। हम महारथी है, इसीलिए किताब में हमको अराजकतावादी बोला है। करते कुछ है, बताते कुछ है और सोचते कुछ है। मगर सर्विस में जब आता है तब एक ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है, सबको न्याय मिलना चाहिए। चाहे मेरे व्यक्तिगत चीजें मैं जानता हूँ वो शायद सच हो फिर भी ग्रुप को या सदस्य को मान्य नहीं है तो मेरे को वो चीजों को साइड पे रख देना पड़ेगा। मेरे जीवन में ऐसा कितनी बार हुआ है, क्योंकि मैं IGR भी रह चुका हूँ, ग्रुप का हर पोस्ट किया है, इंटरव्यू का हर पोस्ट किया है, डेलीगेट किया है, डेलीगेट की हर समिति में रहा हूँ, ट्रस्टी में बैठा हूँ। हर जगह पे मेरा जो आयाम रहता है, मेरे को जो लगता है कि ये करना चाहिए, मगर ग्रुप कॉन्शियस आता है कि ये नहीं ऐसा करना चाहिए। तभी मेरे को भी कभी कभी खामोश रह के उसके ऊपर मैं सोचता हूँ, वो लोगों से बात करता हूँ, तभी मेरे को पता चलता है कि भाई साहब मैं गलत था, मेरी सोच थी। मगर वो सोच को साथ चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, सानिध्य चाहिए, वो देने वाले लोग नहीं थे। सिर्फ मैं बोल के चला जाऊंगा ऐसा करने का नहीं करेगा तो मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, या मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, उसकी मत सुनो, उसने तुमको थोड़ी मदद किया था, मैंने तुमको मदद किया था। ये सर्विस की सेवा का पोषण नहीं है भाई।
सर्विस में मेरे को आनंद होना चाहिए। हमारे गुजराती में कहावत है, सेवा करता है उसको मेवा करता है। ईश्वर संचालित ग्रुप का कोई भी सेवा करता है उसमें निस्वार्थपना और सातवीं ट्रेडिशन का अगर पालन होता है तो जो 11वां स्टेप बोलता है वैसी सब शक्ति ईश्वर देता है, सब शक्ति देता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और ग्रुप के समुदाय की ताकत सब ईश्वर देता है। मगर मेरा स्वार्थीपना और मेरा दिखावा आ गया, उसका हानि शायद ग्रुप को नहीं पहुंचेगा मगर परिवार को और न्यू कमर को 101% पहुंचता है। तो सर्विस में आने से न्यू कमर को ये सावधानी जरूर बरतनी चाहिए कि सर्विस में आने से अच्छी बात करने से कभी कभी घर वाले बोलते हैं कि मीटिंगों में तो अच्छी बात करता है और घर में तेरा क्या है नौटंकी हमको मालूम है। ये सुनने से भी मेरा शराबी दोस्त कभी कभी एक सर्विस से दूर भागने का कोशिश करता है या तो पूरा ओल्ड टाइमर के साथ उसका मन मोटा हो जाता है। इसीलिए 12/12 में लिखा है कि अगर आप अपने बारे में जब सोचेंगे, सेवा में तो चले जाते हैं लोग, 1 महीने का खबर भी ग्रुप का होस्ट बन जाता है, मगर जब अपने बारे में छानबीन करेगा, चौथा कदम लिखेगा तो सबसे ज्यादा रिजाइनमेंट तो ये मेंबर के प्रति है। ये मेंबर ऐसा शेयरिंग किया, ये मेंबर ऐसा शेयरिंग किया, उसने उधर मेरे को सपोर्ट नहीं किया था, इसने मेरे को सपोर्ट किया था, यानी उसकी ये गलती छुपा के मेरे को साथ में रखना पड़ेगा। ये सब चीजें ए में होती है भाई साहब। और इसीलिए सर्विस एंगल से जो बिजनेस मीटिंग रखी जाती है या लिटरेचर मीटिंग भी रखी जाती है, ग्रुप इन्वेंट्री हर महीने पे लिया जाता है कि हमारे ग्रुप को क्या करना चाहिए था, क्या किया और क्या हुआ, उसमें हमारे कौन से सदस्य ने योगदान दिया, अभी उसको थोड़ा रेस्ट देकर दूसरे सदस्यों को आगे किया जाए। ये जो एजेंडा बनाने का सिस्टम है कि 3 साल तक नहीं बदलेगा, 2 साल तक नहीं बदलेगा, हर एक ग्रुप का अपना अपना स्वायत्ता रहती है। उसके हिसाब से न्यू कमर को अगर ग्रुप की सेवा करना है, रीजन का विकास करना है और हमको मिला हुआ मौके का फायदा उठाते हुए जो अल्कोहलिक एनोनिमस का स्ट्रक्चर बोलता है कि ऊपर के ही बैठे हुए लोगों का ध्यान नीचे जाता है, नीचे ही जाना चाहिए, उसी तरह हमारे ग्रुप के सेवाभावी कार्यकरों का ध्यान अंदर बैठे हुए सदस्यों के लिए जरूरी नहीं है, बाहर जो ए में आना चाहता है वहां तक ये कार्यक्रम का जो रूपरेखा वो किस तरह पहुंचाया जाए उसके लिए सेवाएं दी जाती है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद नड़ल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र भाई। दोस्तों काफी अच्छा सेशन जा रहा है, कुछ 25 मिनट का समय शेष है, तो यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो सर्विस रिलेटेड तो जरूर पूछिए, इस सेशन का बता रहिए। जी पवन भाई, स्वागत है आपका। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पवन है, मैं एक शराबी हूँ। देवेंद्र भाई से एक सवाल था कि जैसे सर्विस स्ट्रक्चर होता है तो एक सेवा मांगी जाती है, अगर मैं इस सेवा में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, उदाहरण के तौर पे मुझे सर्विस स्ट्रक्चर की जो पॉलिटिक्स है वो मुझे हर्ट करती है, मैं जैसे जाने की कोशिश करता हूँ तो वहां जैसे पॉलिटिक्स दिखती है और मेरी मानसिक अवस्था उतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं उस पॉलिटिक्स को झेल पाऊँ। मैं पॉलिटिक्स से बचने के लिए मैं आया मान के चलो, अगर मैं ये सेवा एक नवागत को मीटिंग में लाने के लिए देता हूँ, एक नवागत के साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताता हूँ, तो मैंने नवागत के साथ में ही ज्यादा टाइम बिताना चाहिए कि मस्ट है मेरे लिए सर्विस स्ट्रक्चर में आना? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो सर्विस स्ट्रक्चर क्यों बना वो जानना जरूरी है। जैसे कि मैं मेरे अनुभव से बताऊं कि मैं गुजरात का रीजनल ट्रस्टी हूँ, तो एक ही रीजनल ट्रस्टी बन सकता है, तो बाकी के जो लोग मेरे साथ सोबर हुए हैं या जो ए में जुड़े हैं वो लोग भी सब ए का काम कर रहे हैं। ये लोगों ने मेरे को चुन के ग्रुप की या रीजन की सुविधा के लिए मेरे को आगे भेजा है, तो मेरे अंदर वो कपालीगिरी का सिस्टम नहीं आना चाहिए कि मैं इधर का काम उधर करूं, इधर का काम उधर करूं। मेरे अंदर जो भाव है कि यहाँ बैठा हुआ हर एक सदस्य में से कोई ना कोई एक सदस्य यानी हर एक सदस्य मेरी जगह पे जा सकता था और मैं इधर बैठ सकता था, और यहाँ बैठ के जो वहां जो स्ट्रक्चर सर्विस में जो बैठा आदमी है उसका काम है कि नए शराबी तक संदेशा पहुंचाना, और वो हम लोग यहाँ बैठे आप जो कर रहे हैं
वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की उत्तम सेवा कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग, हम लोग जो ऊपर बैठते हैं या उधर पॉलिटिक्स क्या है वो मेरे को मालूम नहीं है, मगर समय नहीं मिलता है दूसरे नवागतों के लिए समय देने का, जो नवागतों को देने की आवश्यकता है। किताबों में जो लिखा है वो हिसाब से तो अच्छे से समझा सकते हैं, कैसा करना पड़ेगा, इतनी मीटिंग करना पड़ेगा, स्पॉन्सर करना पड़ेगा, टैप करना पड़ेगा, मगर मैं उसको समय दे रहा हूँ क्या? सिर्फ मीटिंगों में जाके मैं बताने की कोशिश करूंगा कि भाई मैं 23 साल से शराब से दूर हूँ, नियमित मीटिंग करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये सेवा नहीं है भाइयों, ये तो सिर्फ मेरी सुरक्षितता के लिए और नए आने वाले सदस्य को अकेलापन नहीं महसूस हुए। और मैंने भी कितनी तकलीफ थी फिर भी मीटिंग की थी, वो मीटिंग रूम में ही बता सकता हूँ, किसी के घर पे नहीं जाके बता सकता हूँ या स्पॉन्सी को नहीं बता सकता हूँ कि भाई तेरे को इजीली मिल गया, ये मेरे को तो बहुत तकलीफ मिली थी जी नहीं। तो आप जो कार्य कर रहे हैं वो वहां पॉलिटिक्स है नहीं है, मेरे अनुभव से मैं नहीं जानता हूँ, मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। मगर अगर आपको संदेह है कि ये जो कार्य में करने में आपको आनंद आ रहा है वो ईश्वर का पसंदीदा कार्य है, आपको तो सिर्फ करने का मौका मिल रहा है, वो कार्य करते रहिए। आपके किए गए कार्य द्वारा ये कार्य जैसे आगे बढ़ेगा तभी आपको पता चलेगा कि आपकी सोच जो ये थी 101% सही थी। यही अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो बोलता है ना, यही बोलता है कि जो कमर के फॉलो करो। और ये फॉलो करने का ये जो आपका जो स्वभाव बना है बहुत अच्छा स्वभाव है, कंटिन्यू कीजिए, मीटिंग कीजिए और न्यू कमर को मीटिंग में आने को प्रोत्साहित कीजिए। यही अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो मूलभूत हेतु है वो ये है, क्योंकि हम किसी को ज्यादा सोबर नहीं कर सकते और किसी को दबाव भी नहीं डाल सकते, तो हमारे अनुभव से सिर्फ और सिर्फ उसको मीटिंग में ला करके जो पुराने सदस्य वाद विवाद खड़ा करते हैं, चाहे वो चाय की टपरी पे हो, चाहे मीटिंग में हो, चाहे इंटरव्यू की ऑफिस में हो, चाहे जीएसओ की ऑफिस में हो, उससे उसको कैसे विलिप्त रखने से फायदा होता है वही बता सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते, मैं जयप्रकाश, एक अल्कोहलिक। सवाल ऐसा है, सवाल नहीं पूछ सकते। मैं 2-2.5 साल से फेलोशिप में आ रहा हूँ। अभी मेरा होम ग्रुप प्रेरणा कोल्हापुर से बिलोंग करता हूँ। मेरे को अभी ट्रेजरर का पोस्ट दिया है 3-4 महीने से। तो सवाल था ये कि न्यू कमर के साथ उनका कितने दिन फॉलोअप लेने का है, क्योंकि बहुत सारे न्यू कमर आते हैं, हम 2-3-4 बार फॉलोअप लेते हैं, लेकिन ऐसा कितने दिन हम फॉलोअप उसके पीछे रहना चाहिए, ये मेरा सवाल था। तो क्या होता है यार, सुनो वो पीछे सुनो, आज सुबह की बात है, मैं एक आदमी से बहुत एजुकेटेड था, उसके पीछे पढ़ता था, आ जाओ मीटिंग लेके जाता था। आज मेरे से 1000-1200 लेके गया और पीने बैठा था, वहां से वीडियो कॉल किया। तब से लग रहा है कि एक के साथ पीछे पड़ना क्या कोई ड्यूरेशन तय करना है। बहुत अच्छा सवाल पूछा जय प्रकाश जी, आपने कोई पुराने नंबर से पाला पड़ा है कि यहाँ ये में क्या बोला जाता है कि मैं अगर किसी मेंबर को मदद करता हूँ तो मेरे अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। यानी मीटिंग रूमों में जो बोलता हूँ कि दारू से दूर रहने के लिए मैं कोई भी हद तक जाने को तैयार हूँ, उसी तरह कोई सदस्य शराब से दूर रहने का विलिंगनेस पैदा करे, वो विलिंगनेस के अंदर शंका रहती है, तो वो शंका से वो श्रद्धा तक आने तक मेरे को उसका फॉलोअप करना चाहिए। मगर किताब में जो लिखा है उसके हिसाब से कई सदस्यों अपने स्पॉन्सर की सिर्फ रूपरेखा बताते हुए मीटिंग रूम में ऐसे बताते हैं कि उसको 1-2 बार मदद करो और बाद में छोड़ दो, बाद में उसको 2-3 महीने के बाद फोन करो। दोस्तों, मेरा अनुभव है कि आप 3 बार मेहनत करेंगे, अगर उसने 4थी बार आप जाएंगे तो शराब नहीं पीने वाला है। इस तरह हम लोग बोलते हैं ना 72 आवर्स में शरीर का शराब निकल जाता है। वो अल्कोहलिक शुरू में नक्की करता है आज नहीं पीऊंगा, 1 दिन नहीं पीता है, 2 दिन नहीं पीता है, तीसरे दिन उसके हाथ पैर धुरकते हैं, तभी उसके अंदर सोच आती है अरे यार इन लोगों के साथ छूटा, मेरा नहीं छूटेगा करके वो शराब पकड़ लेता है। तो जहां तक फॉलोअप की बात है,
अगर आपके साथ आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है या आपकी बातों से वो जानकारी आपका स्वभाव पहचान गया है, तो आप दूसरे सदस्य की मदद ले सकते हो कि भाई साहब इसके यहाँ तू जा, मगर उसके साथ आपने क्या किया वो कभी किसी को नहीं बताने का। आपने पैसा दिया, आपने पेट्रोल दिया, आपने खाना खिलाया, नहीं, इसको नए तरीके से काम करने दो, क्योंकि मेरा तरीका अगर सही रहता तो वो बंदे को कुछ ना कुछ फायदा रहता, या तो उसका विनय में सच्चा रहता तो उसको कभी ना कभी, अल्कोहलिक की भाषा में बोलता हूँ, शर्म पैदा होती। मगर ये जो असमझ वाली जो स्थिति है, उसके अंदर वो अल्कोहलिक हमेशा पुराने लोगों का फायदा उठाने का कोशिश करता है। यहाँ किताबों में जो लिखा है कि अल्कोहलिक के साथ पैसे का व्यवहार नहीं करने का, ज्यादातर पुराने मेंबर ये शब्द क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कहीं मेरे पास 50 रुपया तो पीने का नहीं मांग लेगा ना, मगर क्यों नहीं लेने का, वो मतलब उसका ये है कि अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो वो उसके परिवार के साथ बात करके पारिवारिक सहयोग से वो आगे बढ़ सकता है। ये जो किताबों में शब्द लिखा है वो एक चेतावनी है, मगर उसका एक्शन जो है जब हम लोग काम करते हैं, अभी आपने बहुत अच्छा, मेरे मीटिंग में जो न्यू कमर आता है तो 1 महीने तक फॉलोअप किया जाता है। अलग अलग लोग बोल देते हैं जिनको मैं बात करूंगा उसको मीटिंग में मैं लाऊंगा, काम की जगह पे मैं लेके जाऊंगा। एक पहले से नियम है, हमारे जो 2 ग्रुप है, आपके उसके अंदर स्लिप का शेयरिंग नहीं सुनना पड़ेगा, क्योंकि पहली मीटिंग से ही सब ओवर है। क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने जाना यार एक के पीछे अगर स्लिप होएगा तो हम लोग तो मीटिंग में, अगर एक बंदा मीटिंग में नहीं आता है तो बोल देते हैं नक्की उसने पी लिया होगा तो ही मीटिंग में नहीं आया। और 2 मीटिंग के बाद वो बंदा आके मीटिंग में बैठता है तो बोलता है कि मैं शादी में गया था मगर मैंने 1 हफ्ते से दारू नहीं किया। तो हमारे में से ही 4 लोग बोलते हैं हमको पक्का मालूम है तेरे को प्रोग्राम समझ में आ गया है, तो शराब नहीं पीता। क्या कर रहे हैं हम लोग एक मीटिंग रूम में बैठ के? इससे अच्छा बाहर की दुनिया में उसको देखो, वो कौन से टाइम पे अपने को सुनने को तैयार है, मिलिए उसको पहचानने का मौका दीजिए। और हमारे से ज्यादा नुकसान सहन नहीं होता है उस टाइम पे दूसरे को सौंप दीजिए। या तो ग्रुप के अंदर उसकी जो एक लिस्ट आती है कि अगर हमारे ग्रुप में ये महीने में 4-5 सदस्य आए, वो नहीं आ रहा है, तो ग्रुप के 2-3 सदस्य मिलके उसके परिवार को या उसको रूबरू मिल सकते हैं। यहाँ जो बोला जाता है ईश्वर की कृपा होएगी तब वो दारू से दूर होएगा, अभी मैंने देखा है। आपका सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि वो एरिया का मैं अच्छे से जानकार हूँ। जो मेंबर पहले दिन आए थे कि उसके पास मीटिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं था, आज उसके पास सांस लेने का भी फुर्सत नहीं है, इतने बड़े बन गए। तो एक फॉलोअप किया होगा किसी ने, तो ही बने ना। तो फॉलोअप के बारे में ऐसा मत सोचिए कितना महीना करने का, सामने वाले को आप छूट कर दीजिए। मगर जो किताब में लिखा है कि एक बार आपने किसी के साथ काम किया, उसके अंदर बदलाव नहीं आ रहा है, दूसरी बार भी नहीं आ रहा है, तो उसके साथ काम करने का तरीका बदलो। जिसको मुंह पे जो डांटना पड़े या बोलना पड़े, या बोलते हैं ना कि बेवड़े को पेम्परिंग नहीं चलता है, बेवड़े को हथौड़ा चाहिए। तो वो कितना भी पढ़ा लिखा रहेगा, कितना भी पैसे वाले रहेगा, कितना भी डिग्री वाला रहेगा, उसके साथ बेवड़े की भाषा में बात करो तो ही उसको समझ में आएगा, नहीं तो वो ये चूली चिगली भाषा का दुरुपयोग करता है। कई लोग ऐसे, पैसा मैंने सर्विस में देखा है कि अपना खाली डिब्बा है मगर ऊंची आवाज में बात करके अपने पास सब कुछ भरमार अवस्था में पड़ा है, ऐसा बोल के जो बेचारा आप कमाई पे जीता है उसको आप कमाई भी नहीं करने देते। उसको बोलता है नहीं तेरे को मीटिंग करना पड़ेगा, मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरे साथ वो करना पड़ेगा। इससे अच्छा फॉलो उसके घर वाले तक बोलो, 2-3 बार अगर आप उसके परिवार को मिलेंगे तो उसका परिवार खुद मीटिंग में लेके आएंगे, बाद में अपनी जिम्मेदारी नहीं है। धन्यवाद। और आगे क्या कर रहा है, और आगे क्या हो रहा है कि मायूस हो जाता है। और मैं बोलते सक्सेस क्यों नहीं आता है, 10 लोगों को पीछे पड़ा तो एक भी नहीं वापस आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि अभी मैसेज नहीं देंगे, अभी खुद जाके आएंगे मीटिंग, ऐसा कभी कभी लगता है। नहीं, एक दो को ही मैसेज दो, हेलो, सबके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो मैंने बोला ना, ग्रुप को बोल दो, इतने लोग हैं तो कौन मदद कर सकता है। अगर बोलता है सब लोग बोलता है कि हम लोग नहीं कर सकते, तो आप अपने पास जितना हो सके उतना ही कीजिए। जयप्रकाश जी, आपको पूरा झंडा लेके चलने की जरूरत नहीं है भाई साहब, आपको अपने आप को बचाना है। पहले तो आप बचे रहेंगे तो लोग बचेंगे ना। आपके अंदर स्वस्थता रहेगी तो लोगों को स्वस्थता दे सकेंगे ना।
धन्यवाद, थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देवांग भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू अमित भाई। केम छो देवेंद्र भाई? फर्स्ट क्लास देवांग भाई। हाँ, अभी मेरा सवाल ये था कि लास्ट कॉन्फ्रेंस में जो रिएप के काउंसलर है या रिएप के साथ जो लोग अटैच है उनको स्ट्रक्चरल सर्विस में नहीं आने का ऐसा मोशन पास हुआ, वो क्या सही है क्या? ये कभी एक दो जगह पे एक दो स्टेट में ऐसा हुआ कि रिएप सेंटर वाले मीटिंग रूम में आके वो रिएप बंदे को मीटिंग में या तो अपने बंदे को लाते हैं या तो जो बंदा स्लीप होता है उसको ले जाके रिएप में एडमिट करते हैं और रिएप मीटिंग रूम के अंदर मारामारी किया। तो 10 ग्रुपों के अंदर हमको पुलिस का संरक्षण लेना पड़ा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम ऐसा बनता है कि कोई हम राष्ट्रीय संस्था का संरक्षण नहीं ले सकते। अभी सब रिएप सेंटर खराब है ऐसा कभी भी नहीं बोला गया है, मगर रिएप सेंटर के ओनर या काउंसलर या ये लोगों को ये में आने से कोई बात नहीं है, मगर स्ट्रक्चर सर्विस में आने से तो कई लोगों का ऐसा बोलने का है कि ये लोग बाद में ये की मीटिंग में जो जाते हैं वहां से ए का काम करने के अलावा सिर्फ और सिर्फ रिएप सेंटर में कैसे भर्ती करवाया जाए इसके लिए काम किया जाता है। इसमें 2-4 पॉइंट आए थे हमारे पास के बीएसओ में जो हेल्पलाइन नंबर पे जो कॉल आता था वो भी वहां के कार्यकर्ता सीधे रिएप सेंटर को भेज देते थे और ये तो बहुत का नुकसान हो रहा था। और ये रिएप सेंटर के जो मालिक है, ओनर है, वो अपने अपने ग्रुपों में जाके ऐसा प्रदर्शित करने का कोशिश करता था कि हम लोग जो बोलते हैं वही सही है और ये को ऐसा ही करना चाहिए। जबकि ज्यादातर 2014 के बाद जितने रिएप सेंटर चालू हुए वो सब ए मेंबर के ही है, वो कोई नॉन ए मेंबर नहीं है। वो जो क्लू निकला था कि ए मेंबर इस तरीके से भी सेवा कर सकता है, वो न्यू कमर को सेवा कर सकता है, इंडियन स्ट्रक्चर को सेवा नहीं कर सकता है। क्योंकि किताबों में जो लिखा है स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सर की लिटरेचर में कि हमारे ए में 50% से अधिकांश लोग एनजीओ या तो रिएप सेंटर से आते हैं। ये पैम्फलेट बहुत पहले प्रिंट हो गया था स्पॉन्सर और स्पॉन्सरशिप का। तो ये लोग जो आते हैं वो 9वीं ट्रेडिशन के हिसाब से ए को मदद करते हैं। तो ए की जो सेवा समिति है उसको अंदर लिखा गया है कि जो 9वीं ट्रेडिशन में हम जिसकी मदद चाहते हैं उसके लिए संगठित होकर उसके पास मदद करने के लिए तैयार है। मगर ए की शर्तों के ऊपर यहाँ रिएप सेंटर की भी कोई शर्त नहीं है, ए की भी कोई शर्त नहीं है, मगर व्यक्तिगत कई लोग ए को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ए को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, मगर कई परिवारों को आर्थिक रूप से बहुत संकरामण होती है। कई रिएप सेंटरों में जो मीटिंग रूम में बैठे सदस्य है वो उसके या तो स्पॉन्सर रहते हैं या तो उसके रिश्तेदार रहते हैं, वो उठा के रिएप सेंटर में ही भेजने की बात करते हैं। तो अल्कोहलिक एनोनिमस की जो एक गरिमा है कि हम मुफ्त में मदद करते हैं वो टूट जाती है। मगर किताबों में जो लिखा है वो हिसाब से सही है कि कोई अल्कोहलिक जब मानता ही नहीं है तो उसको शुरुआत के दिनों में रिएप सेंटर में डालना चाहिए ताकि उधर सेवा उसको मिले, मेडिकल ट्रीटमेंट मिले और आगे आके वो इनका सभासद बन सके। तो ये जो रुकने का कारण था उसका सब जो एटोनिमस जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर ही रखा गया कि 1-2 रीजन से कंप्लेन आया था कि ये लोग बाद में रिएप सेंटर खोल के मीटिंग में आके पर्सनली लेके जाते हैं कि भाई मीटिंग में, इसीलिए अलग अलग मीटिंग में जिनका कौन स्लिप होता है उसको सीधा मीटिंग रिएप सेंटर में डाल देते हैं। तो रिएप सेंटर से जो संपर्क किया गया कि भाई आपके रिएप में जितने भी मेंबर एडमिट होते हैं उसका हमको नंबर मिल सकता है क्या? तो कई रिएप सेंटरों ने अलग अलग प्रांत, मैं मेरे गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, कि भाई रिएप सेंटर वाले ने मना कर दिया हम किसी का नंबर नहीं दे सकता। ये देखते सब लोगों ने मिलकर एक एनोनिमस डिसीजन लिया कि भाई कई लोग ए को मीटिंग में लेके जाते हैं। कई रिएप सेंटर ऐसे है कि जिसमें एडमिट जो पेशेंट है उसको लेकर हर रोज मीटिंग में जाते हैं। हिसाब की बात करूं तो 1-2 रिएप सेंटर ऐसे है कि उसके रिएप सेंटर का काउंसलर वो मेंबर को लेकर मीटिंग में सूरत की अलग अलग मीटिंग में आता है। तो ये जो डिसीजन लिया वो एनोनिमसली जो हम बाहर की संस्था के संरक्षण के लिए मदद नहीं ले सकते, ये ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। इसके अंदर कोई कंडीशन या कॉन्सेप्ट का वायलेंस नहीं हुआ।
नहीं, उसके अंदर ट्रेडिशन, सेकंड ट्रेडिशन का वायलेंस हुआ है कि हम शासनकर्ता नहीं है ये, और कॉन्सेप्ट का भी मेरे हिसाब से वायलेंस हुआ है कि हम किसी को सजा नहीं दे सकते। आप दो रिएप सेंटर वाले गलत है, इसके लिए सब रिएप सेंटर वाले को आप दंड नहीं दे सकते हैं। जिसको जो ए मेंबर है, जो जेन्युइन है, जिसको सर्विस करना है, उसका ग्रो करना है, उसका नुकसान कैसे कर सकते हैं हम? उसका नुकसान कैसे कर सकती है? ये आपको ऐसा लग रहा है ये बीएसओ ने दंड दिया या सर्विस कमेटी ने दंड दिया, ये दंड नहीं है। एक ए को सुचारू रूप से चालू करने के लिए एक सुझाव है तो ऐसा नहीं करने से अच्छा रहेगा। और इसके लिए कई जगहों पे मैंने खुद गुजरात में भी बोला है कि अगर आपको विरोध है तो आप लिखित में लिखिए कि कौन से कारणों से विरोध है। हमारे बीएसओ के पास विरोध का कोई लेटर आज तक नहीं आया है, क्योंकि कोई भी चीज रखते हैं उसको मान्य करते हैं तो करेक्शन फैसिलिटी है, उसके अंदर ये हर एक इंटरव्यू को भेजा गया कि ऐसा सुझाव दिया गया है। उसके बाद ट्रस्टी या डेलीगेट ने बताया है, इंटरव्यू ने भी डिसाइड किया कि भाई हमको जो सजेशन रहता है वो लिख के हमको भेजना पड़ेगा। मैं एक्स ट्रस्टी से भी बात किया, उसने भी मेरे से बात किया तो मैंने बोला आप ईमेल भेज दो, हम लोग इसके ऊपर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में काम करेंगे। तो बोला ईमेल नहीं भेजने का, बस मुंह पे बोलने का है हमको। जी बहुत बहुत धन्यवाद देवांग भाई। थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन एक मछली ही पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए और ध्यान रखते हुए कि आज का टॉपिक है डूज एंड डोंट फॉर सर्विस फॉर न्यू कमर्स। तो यदि दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर आपके कोई प्रश्न हो, अभी कुछ समय बाकी है हमारे पास में। 10:57 पे हम कुछ अनाउंसमेंट की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद में समाप्ति प्रक्रिया। और जानना चाहूंगा देवेंद्र भाई कि यदि आप कंफर्टेबल हो तो समाप्ति प्रक्रिया के उपरांत भी हमारा 11:15 तक एक आपका मीटिंग सेशन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी का क्वेश्चन हो तो हम क्वेश्चन अभी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, कोई क्वेश्चन? जी मीरा भाई, स्वागत है आपका। मेरा वीरेंद्र भाई से एक सवाल है कि आज मैंने एक न्यू कॉमर से बात किया कि उसने मेरे को ट्रस्ट ऐप के बारे में पूछ रहा था। तो मैंने बोला भाई मैं अभी इतने टाइम से लेकिन मैंने ट्रस्ट ऐप तो नहीं किया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं रोज मीटिंग करता हूँ और मेरे लिए मीटिंग जरूरी है, ठीक है। और दूसरा सवाल उसने मेरे को मनी पावर और फैक्ट के बारे में पूछा कि मेरा वो कैरेक्टर डिफेक्ट है, उसमें क्या हो सकता है। मतलब मैंने मेरे को उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन तू जब जैसे जैसे मीटिंग में आएगा ओवर टाइमर से मिलेगा तब तेरे को उसका सवाल मिलेगा। तो क्या मैंने उसने जो सवाल पूछा उसका सही जवाब दिया मैंने? क्योंकि मैं जानता नहीं, वो चीज बता के कोई फायदा नहीं था उसके लिए। ये मेरा भाई बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये भी एक सेवा है, एक न्यू कमर एक पुराने मेंबर को पूछता है तो ये जवाबदेही रहती है अल्कोहलिक एनोनिमस के सदस्य के हिसाब से बराबर है, क्योंकि हम सब लोग बोलते हैं कि 90 मीटिंग करो, अभी 90 मीटिंग करो। ये बोलने के बाद अगर 5-15 दिन में हमको उसके साथ अच्छा लगता है तो हम लोग बोलते हैं चल स्टेप कर ले, तेरे बारे में बता, सब कुछ हल्का हो जा। अभी वो बंदे को एक गलत भ्रमणा है कि मैं अगर स्टेप कर लूंगा तो मेरी ये सब समस्या दूर हो जाएगी। यानी मेरा कच्चा चिट्ठा मैं किसी के सामने बोलूंगा नहीं, व्यक्ति के सामने बोल के मैं अपना एक अलग संविधानिक ढांचा बनाऊंगा ये के अंदर के मैंने स्पॉन्सर किया है, मैंने कल स्टेप कर लिया है, अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस ये जो बोलती है कि संपूर्ण मानसिक बदलावट, उसके अंदर वो सवाल जो पैदा हुआ है वो मीटिंगों के जरिए ही उसको जवाब मिल सकता है। इसीलिए मीटिंगों में बोला जाता है कि भाई तू 10 मिनट पहले या और 10 मिनट बाद में जा, तेरा जो सवाल है वहां तेरे को जो ठीक लगे ऐसे सदस्य को पूछ। अगर एक व्यक्ति के ऊपर पूछेगा, अभी मेरे को कोई सवाल पूछेगा तो मेरे को तो जितना जानकारी है इतना ही मैं बता सकता हूँ।
हो सकता है मेरी जानकारी उसके लिए घातक भी हो सकती है और बाजू में खड़ा हुआ सदस्य जो बताएगा उसके लिए अमृत संजीवनी भी बन सकती है। तो कहीं कहीं अपने पास नहीं है ऐसी चीजों में, उसको साफ शब्दों में एक ही रास्ता बता सकता है। आपने मीटिंग बोला, मगर वो मीटिंग एक ग्रुप की है, तो ग्रुप के अंदर चले जाने से ही ये सब चीजों की सुविधा मिलती है। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस बोलते हैं कि मैं हूं तो ग्रुप है और ग्रुप है तो मैं हूं। अगर मैं कुछ गलती करूंगा तो मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस की ओर से गलती होगी। इसीलिए ऐसे सुझाव के लिए ऐसे बंदे को आपने जो सजेशन दिया कि भाई आप मीटिंग में चले आइए, ये बहुत अच्छा सुझाव है। धन्यवाद। थैंक यू देवेंद्र, थैंक यू नीरज भाई प्रश्न के लिए। दोस्तों, समाप्ति प्रक्रिया का समय हो चुका है, तो समाप्ति प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ने से पहले देवेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के सेशन विशेष है, यदि आपके कोई प्रश्न हो आज के टॉपिक के ऊपर, देवेंद्र भाई हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप अपने प्रश्न दे सकते हैं। जी राजेश भाई, स्वागत है आपका। जी देवेंद्र, मैं राजेश बात कर रहा हूँ। मैं एक शराबी हूँ। देवेंद्र जी से मेरा एक छोटा सा सवाल था कि अगर मेरा 2-3 महीना सोब्राइटी हो रहा है, तो वो शुरुआती सर्विस क्या करनी चाहिए जिससे मेरी सोब्राइटी, कम से कम मेरी सोब्राइटी आगे बढ़ती जाए? थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है। किताबों में ऐसा सुझाव दिया गया है कि शुरुआत के दिनों में न्यू कमर को सिर्फ मीटिंग और मीटिंग में होती सेवाओं के बारे में, या तो ग्रुप के ओल्ड टाइमर या सीनियर मेंबर जो ट्रस्टेड पे जाते हैं उसके साथ उसको ले जाना चाहिए। उसको कोई सेवा के अंदर यानी चेयरमैन, सेक्रेटरी या मीटिंग चलाने का मौका नहीं देना चाहिए। नहीं तो वो सदस्य हो सकता है कि लोगों की बातों में आने से कि भाई मीटिंग चलाने से सोबर रह सकता है, इसके बदौलत तो नियमित मीटिंग में आएगा, टाइम पे आएगा, ऐसा सुनने के बाद अगर हो सकता है कि वो सदस्य को हाथ में शराब आ गई, तो अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रति जो आजू बाजू के लोग हैं उसका संदेह पैदा हो सकता है कि ये संस्था में भी काम नहीं हो सकता है, यहाँ भी दारू नहीं छूटती है। तो शुरुआत के दिनों में मीटिंग करते हुए मीटिंग में जो छोटी छोटी सुविधाएं है, बोर्ड लिखना, बैनर लगाना, चाय पानी की ये वो, या मीटिंग के पहले मीटिंग के बाद में बात करके सीधा घर पे चला जाना, यही सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम लोग शराब पीते थे तभी 12-1 बजे घर पे पहुंचते थे, अगर मीटिंग खत्म होने के बाद भी टपरी पे बातचीत करते हुए 12-1 बजे घर पे पहुंचने का है, तो मैं मीटिंग में से मिली हुई शक्ति मेरे घर में जो शंका आशंकाएं पैदा होती है उसके जरिए नष्ट कर देता हूँ। तो घर वाले को संतुष्ट करना ये भी एक सेवा है कि मेरी वजह से शराब मैंने पिया था, मैं ये प्रोग्राम किसी के ऊपर थोप नहीं सकता हूँ। तो इसी दरमियान या तो मेरे घर वाले को ज्यादा समय साथ में रखते हुए, मेरे को मीटिंग में समय ज्यादा खराब नहीं करते हुए, अल्कोहलिक एनोनिमस का जो साहित्य है, ये बिल बुक के बारे में जाने से पहले जो बिल साहब की जो परिकल्पना थी कि एक न्यू कमर को शुरुआत के दिनों में जो साहित्य काम, वो लिविंग सेवर बुक है और सुबह में दैनिक चिंतन एक बुक है जो बिल साहब के डेथ के बाद 2 बुक प्रिंट हुई है। तो वो चीजों का सहारा लेके जो लिविंग सोबर में लिखा है कि भाई मेरे को कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो उसमें स्वस्थता प्राप्त करने के लिए दूसरों की सेवा जब तक मैं मेरी खुद की सेवा नहीं कर सकता हूँ, मेरे जो चरित्र निर्माण हो रहा है उसको नहीं देख सकता हूँ, और मेरे जो चरित्र दोष है उसको के साथ घूमता रहूंगा मैं, तो आगे जाके हो सकता है मेरी वजह से कई लोगों का नुकसान हो सकता है और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है, और मेरे को वही गलाते वाली जिंदगी जीने का जो अवसर प्राप्त होता है, वो अवसर से बचने के लिए सेवा में जाने से पहले अपनापन का भाव, सद्गुण, सहिष्णुता, सद्भावना, ये सब पैदा होना जरूरी है। खाली सेवा करने से, खाली मैसेज देने से, खाली मीटिंग चलाने से अगर सोबर रहा जा सकता है, ये मैं किधर भी नहीं बताया है कि सेवा करने वाला स्लीप नहीं होता है। मेरे को अभी एक मीटिंग में बातचीत हुआ था
कि ट्रस्टी कभी स्लीप नहीं होता है, तो हमारे दिवांग भाई ने वो भी प्रूव करके दिया था। ट्रस्टी का सेवा खत्म करने के बाद भी स्लीप हुआ है। तो सेवा का मतलब समझो, सेवा का भाव जो है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्रदान कर सकता है। व्यक्तियों के जरिए खड़ा हो जाना एक प्रकार की राजनीति है, मगर मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे करने से किसी को फायदा हुए कि नहीं हुए, नुकसान जरूर नहीं होना चाहिए। अगर ये सोच मेरे दिल में रहती है तो ही मेरी स्वस्थता बरकरार रहती है। नहीं तो मैंने देखा है कई लोग घर से निकलते ही मीटिंग रूम में जाके क्या क्या करने का, किसको शेयरिंग देने का, किसको नहीं देने का, वो सब ये न्यू कमर का पहले से एजेंडा रहता है। ये लोगों को, पुराने लोगों को नहीं दूंगा तो मेरे को कोई जानने को नहीं मिलेगा। तो मीटिंग कीजिए आप, और मीटिंगों से लोग क्या करते हैं वो पहले समझने की कोशिश करिए, स्वीकारने की कोशिश करिए, बाद में अपने आप को तैयार लगे तो ईश्वर को आवेदन कीजिए कि मैं आपका जो कार्य है उसके अंदर शामिल होना चाहता हूँ, मुझे शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। जिस तरह स्पॉन्सर के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसी तरह सेवा के लिए भी ईश्वर को प्रार्थना करना पड़ेगा। नहीं तो ये तो हर साल बॉडी बदलती रहती है, एक साल वाला भी चेयरमैन बन सकता है। ये धन्यवाद। दूसरा एंड्रे से आनंद है। जी आनंद भाई स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, एक सवाल था मेरा देवन भाई से। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद शराबी। देवन भाई, मेरे को मीटिंग चेयर करते करते करीबन 10 माह से ऊपर हो गए हैं, और मेरा एक प्रश्न था आपसे कि जब मैं मीटिंग चेयर करता हूं तो हमारे यहाँ के काफी कुछ ओल्ड मेंबर हैं, वो मोबाइल चलाते रहते हैं, तो उसके कारण कुछ न्यू कमर जो आते हैं तो उनपे मेरे ख्याल से उनको गलत प्रभाव पड़ता है कि ये ओल्ड मेंबर तो मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में लगे हैं। तो मैंने एक दो बार उनको बोलने की भी कोशिश करी कि आप मीटिंग के समय कम से कम मोबाइल ना चलाएं, पर वो मानते नहीं है, अभी भी वैसे ही चलते हैं। तो कैसे क्या मेरे को करना चाहिए मीटिंग चेयर, वो आप बताएं। आप अगर मीटिंग चेयर कर रहे हो तो लिख सकते हो प्लीज साइलेंट योर मोबाइल। और दूसरा, आप बोल सकते हो मुंह से कि जब कोई मेंबर शेयरिंग कर रहा हो तो अपना मोबाइल का यूज नहीं करे, ताकि दूसरे मेंबरों को सुविधा हो। तो इसकी वजह से अड़चन हो रही है, ऐसा कभी भी बताने का प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि ये में तो ये सब होता ही रहता है। मगर उस टाइम पे आप जो मीटिंग चला रहे हो तो जो लोगों को जो सीखना है वो सीखते जाते हैं। मैं एक मेरा अनुभव शेयर में गया तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला था कि तू ये रूम में जाके बैठ। अभी मैं 6 नंबर की रूम में जाके बैठा था, तो एक बंदे ने जब टीटी बॉक्स घूमते घूमते आया तो उसमें से चंद रुपये निकाल लिए। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि कुछ देखा है क्या तूने? तो मैं जैसे एक का जानकार आदमी हूँ, एक बहुत बड़े गुनाहगार को पकड़ लिया हूँ, ऐसे ही जबान में बात करने लगा। तो मेरे को उसने बहुत अच्छे समझा, देवेंद्र ये काम एक बंदा कर रहा है, ये सीखने के लिए भेजा। तो जो डिस्टर्ब करने वाले है, तो जो ये में लिखा है ना कि ए को अगर खतरा है तो ये मेंबर चाहिए, ऐसे लोगों के लिए जो स्लोगन है मेरा बनाया हुआ हो सकता है, मैंने किताबों से पढ़ा है कि हमारे संस्कार पुराने हैं, सोच नहीं है। तो हम जब आते हैं तभी एक क्या बोलते हैं, वो खान स्वभाव से सब कुछ स्वीकारते हैं कि मैं ऐसा ही करूंगा, ये नहीं है तो मेरा जीवन ये नहीं होगा। और चंद दिनों जाने के बाद मेरा रुतबा को मेरा साथ रहेगा। तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ए में आने के बाद मेरा जीवन धन्य, ये शेयरिंगों से कोई रस नहीं है, मैं उपकार करने के लिए ए में आता हूँ। ऐसे लोग तो आते रहते हैं, बहुत टेंशन नहीं, खाली बोर्ड पे लिख देना और मुंह से एक बार बोल देना। हो सकता है आहिस्ते आहिस्ते वो लोग अपने आप ये कार्य बंद कर लेंगे। अगर आपका कार्य करना निस्वार्थ रहेगा, वो लोगों को सुधारना ऐसा नहीं है, मेरी मीटिंग सुचारू रूप से चले, ये आपका संदर्भ रहेगा तो बस करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद भाई के लिए। दोस्तों, मीटिंग समाप्ति का समय हो चुका है, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो देवेंद्र भाई आपको 23 साल के संयमी जीवन की सभी मेंबर्स की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद
आपने आज हमारे लिए समय निकाला और हमारे प्रश्नों पर इतना सुंदर तरीके से, सरल तरीके से हमारे सभी प्रश्नों को क्लैरिफाई किया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत आपका एक बार फिर से 23 वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो आपको। अरे गले लग के तो दिया था, वापिस दिया तो नहीं लेता। अरे हाँ दादा,